आई एम अ क्लाउड चेजर एंड मैं प्राउडली ये चीज़ एक्सेप्ट भी करती हूँ बिकॉज इतना बड़ा शो किया है, घर बैठने के लिए, चुप बैठने के लिए तो नहीं किया है मैंने। मुझे लगता है दोनों लड़कियों में से किसी की कोई गलती नहीं है। नो बडी वॉज क्लैपिंग। वो जा रहे हैं, बैठने जा रहे हैं, वो फालतू में खड़े होकर अननेसेसरी शी जस्ट केप्ट ऑन क्लैपिंग। निहारिका इज द ओनली बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी इन दिस शो। उसको एकदम से फीलिंग्स आ गई। यू कैन एक्सपेक्ट मी टू लाइक एकदम से फॉल इन लव विद यू। आई एम नॉट गोना लाई, आई डिड लाइक दैट पर्सन, आई डिड लाइक रॉन अ लॉट। कमेंट में रॉन ने लिखा है, डू यू थिंक आई गिव अ शिट अबाउट दीज टू, अबाउट यू एंड गुल्लू? अब क्या हो गया है आपके ग्रीन फ्लैग वाले रॉन को? आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो इट, बट जब हमारी एंट्री हुई थी विला में, दीप्तांशु वाज द फर्स्ट पर्सन हु अप्रोच्ड मी। एंड ये लोग तो भाई हर जगह जाके हमारी बातें कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिस दिन उन्होंने हमारा नाम लेना बंद कर दिया ना, ये चलना बंद हो जाएंगे। सोच रही थी मिलने का, लाइक सिर्फ तू और मैं। Talking about your past, you were about to give up. How difficult was it? एंड एक लड़के ने तो इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया मेरे को कि अगर कोई अस्मिता को पसंद करेगा तो उसकी बॉडी के लिए करेगा, कोई इससे प्यार नहीं कर सकता। सनी मैम को लोग बोल रहे हैं कि वो सिर्फ सदफ का साइड लेती है हर चीज में। बहुत विविडली दिख रहा है कि आप किसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो एंड किसकी खुशी में आप ज़्यादा खुश हो रहे हो। Behind every strong personality, there's a story that many people don't know. And today we are here to discuss it all. And जो personality मेरे साथ आज आई हुई है, she has been given the tag of the prettiest girl in the history of Splitsvilla. तो आज बातें करते हैं उनसे एंड समझ गए होंगे बहुत लोग कि मेरे साथ आज है अस्मिता. Hi Asmita, how are you? Hi, how are you? Hi, I'm amazing. How are you? Thank I'm you good. so much for that. It is so sweet. I mean, it's a lot. बहुत बड़ा टाइटल है इसमें Yes. अभी। अस्मिता, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि लोगों को इतना हेट मिल रहा है इस सीजन. और ये हेट ऐसा है ना रियलिटी शोज का कि ये हेट कंटिन्यू होता जाता है. आप कोई नेक्स्ट शो करोगे, वही सारे फैंस आपको नेक्स्ट शो तक भी हेट करेंगे. तो हाउ आर यू डीलिंग विद दिस हेट सिचुएशन? I think for my honesty, मुझे ऐसा लगता है मैंने बोला जैसे मेरे जो दिमाग में है वो मेरी ज़ुबान में होता है, और जो मुझे लगता है मैं बोलती हूँ, और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू हर चीज़ में रखती हूँ बिकॉज आई फील लाइक हमेशा से ही मैं ऐसा करते हुए आई हूँ। एंड उस चीज़ के लिए मुझे हेट मिलना, आई फील लाइक इट्स वेरी अननेसेसरी बिकॉज इट्स जस्ट माई ओपिनियन। इफ़ यू डोंट लाइक इट जस्ट स्किप इट rather than just स्प्रेडिंग आउट हेट। मैंने किसी के लिए कुछ अब्यूजिव वर्ड यूज़ नहीं किया, किसी के टूवर्ड्स कोई हेट्रेड नहीं फैलाया है, या किसी की तरफ कोई झूठी चीज़ नहीं बोली है। झूठ तो मैं बोलती नहीं हूँ। एंड एक वो मुझे बीच में बोलने भी लगे थे कि झूठ बोल रही है, अपने आप ही चीज़ें बना रही है। मैं क्यों बनाऊंगी अपने आप चीज़ें? फॉर एग्जाम्पल वो अनुष्का वाला जो सीन हुआ था एट द वेरी बिगनिंग, व्हाई वुड आई लाई अबाउट दैट? इट एक्चुअली हैपेंड एंड निहारिका एंड रॉन वर देयर एज वेल, जिनको मैंने बताई थी ये चीज़। सो इट्स जस्ट कि कुछ चीज़ें ऑफ कैमरा होती है जो नहीं दिखती है, तो लोगों को लगता है, बट इट्स ओके, इट्स देयर ओपिनियन। कैमरा और ऑन कैमरा बहुत चीज़ें होती होंगी जो काट दी जाती है और हम तक कभी पहुंचती ही नहीं है. तो आपकी कौन से वो फाइट्स है या मोमेंट्स है जो कभी हमको दिखाई ही नहीं गई है? I feel like वही सिटिंग वाला सेगमेंट था, दैट वाज लाइक आई वुड से वन ऑफ द वेरी स्वीटेस्ट मोमेंट। व्हाट इनिशियल सिटिंग वाला सेगमेंट था जब हमें पता चला कि देयर इज टू विला। तो मैंने बोला था कि इफ रॉन लीव्स आई विल लीव विद हिम, आई एम लीविंग, ऐसा वाला। ये तो हमें वो अभी पता चल रहा है. क्योंकि वो चीज़ आई नहीं थी, आई वाज वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। मुझे देखना था कि कैसा साउंड होगा, सबका रिएक्शन कैसा होगा, बट इट डिड नॉट मेक इट टू द कट। बट एनीवे, एंड ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें भी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो लिपस्टिक वाला था, रेड फ्लैग्स वाला, हाँ, उसमें मैंने उसमें थोड़ी सी मेरी और योगेश की वो हुई थी, अ लिटिल नॉट लाइक अ फाइट, मैंने उसको ईगोइस्टिक लिखा था। एंड देन एल्विश यादव ही आस्क्ड मी कि आप में ईगो नहीं है? मैंने बोला सर मेरे अंदर तो भर भर के ईगो है, मैं तो एक्सेप्ट करती हूँ, ये एक्सेप्ट नहीं करता लड़का। वो चीज़ नहीं आई। But how was Wait, it shooting? did you make it to the cut? No, it was not there. It was not there ना, मैंने देखा नहीं एपिसोड। No, नहीं था. And I found out from my mom कि वो आया भी नहीं। अरे यार, और भी बहुत चीजें होंगी, फाइट्स हुए होंगे बहुत सारी जो हमें नहीं दिखी है. हाँ, अभी तो इतना सब कुछ है, लाइक मर्ज होने के बाद पैसा वेला का भी कितना कुछ याद है मुझे। फाइट्स,
आई वुड से जो मेरा मेजर रीजन था ना 10 से स्विच करने का, दैट आई डिड नॉट वांट टू परफॉर्म विद हिम, Yeah. पैसा वाला में तो बहुत हम्म, पैसा वाला की बात कर रही हूँ, हम्म, दैट वाज बिकॉज हमारा जो लंच एरिया होता था जहाँ पे हम हम्म। खाते थे, वहाँ पे उन दोनों का बहुत इंटेंस फाइट हुआ था, लाइक अ फिजिकल फाइट, किन दोनों का? योगेश एंड टेन टेन। का। सो उसके बाद मैं ऐसे हो गई थी, ब्रो आई कांट परफॉर्म विद हिम, बिकॉज मुझे लगा, आई फील लाइक मैंने उसको बहुत गलत जज किया, टेन को उस बेसिस पे बहुत जल्दी एंड गलत जज किया कि भाई ये तो बहुत ही अग्रेसिव है, एंड ही इज लाइक दैट, आई कांट परफॉर्म विद हिम बिकॉज इट्स लाइक टू मच। सो बट ही इज नॉट लाइक दैट, ही इज अ स्वीट गाय। मैंने ना टेन से एक सवाल पूछा था दैट हु इज योर लास्ट क्रश, और उन्होंने आपका नाम लिया था। Yeah, I saw that clip. Tain is a nice guy. I feel like one of the most mature guy. सबको लगता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा है वैसा है, कुछ भी बोलता है, बट when you sit with him and actually have a conversation, no, वो हुआ था मेरा और टेन के बीच में, जब हम साथ में, जो सदफ ने बोला कि ये बैठ के बातें करते थे कुछ इंटरव्यू में, it was not flirting, it was nothing, it was just us talking about life and like outside world, और तो वो जिस तरह से चीज़ें बोलता था, समझाता था, अपने बिजनेस के बारे में मेरे से बातें करता था, तो हमारा बहुत ही काइंड ऑफ लाइक आफ्टर निहारिका, आई थिंक टेन ही था जिससे मेरी बात होती थी, आफ्टर निहारिका एंड रॉन टेन था जिससे मेरी लाइक मैक्सिमम बात होती थी। सो या बट दैट्स सो स्वीट, मुझे भी बाहर है ना? आके पता चला कि मैं उसकी क्रश हूँ, आई हैड नो आइडिया अबाउट ओके, तो शो में हमको कुछ नहीं दिखने वाला है आगे टेन और अस्मिता के बीच में? मे बी आपको दिखेगा, मुझे ऐसा लगता है एक बहुत इंटेंस सीन भी दिखेगा उसमें। ओह माय गॉड, Yeah. आई एम एक्साइटेड। इतना मैं आपको बता सकती हूँ कि दिखेगा। बट देर आर पीपल जो ये दोस्ती को एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं। झलक ने एक इंटरव्यू में बोला है कि हमने अस्मिता को छोड़ दिया और अनुष्का ने अस्मिता को छोड़ दिया, इसलिए वो दोनों दोस्त बन गए। बट आप हमें बताओ कैसे वो दोस्ती इतनी ग्रो होती गई और अब तक भी आफ्टर द शो इतनी अच्छी दिख रही है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह से झलक ने उस चीज़ को रेफर किया ना कि हमने उसको छोड़ दिया, अनुष्का ने अस्मिता को छोड़ दिया, आप ऐसे अपने फ्रेंडशिप को डिफाइन करोगे क्या? मतलब आपने कभी निहारिका को अपना फ्रेंड कंसिडर ही नहीं किया था, अगर आप उसको ऐसे बोल रहे हो कि हमने उसको छोड़ दिया या अनुष्का ने मुझे छोड़ दिया, तो दैट वाज वेरी लाइक वेरी इमेच्योर एंड डिसरिस्पेक्टफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज़ बोलना, तो ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज जस्ट धीरे धीरे ना, जैसे ही कैमरा आता था ना, लोग बदल जाते थे, एंड वो निहारिका ने नोटिस किया कि वो ना फालतू का, जब भी कैमरा आता था तो वो निहारिका से फाइट पिक करते थे फॉर नो रीजन, आई डोंट नो, दिखने के लिए, क्या करने के लिए। बट मेरा और अनुष्का का तो वही था कि शी वॉज जस्ट अ वेरी डिफरेंट पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी, एंड मेरी बैक बिचिंग करती थी, मेरे बारे में बुरी बुरी चीज़ें बोलती थी, तो आई वाज लाइक मुझे ऐसे नेगेटिव स्पेस में नहीं रहना है। सो आई वाज शिफ्टिंग माई रूम विथ कियोना, बट देन कियोना के साथ आई थिंक मैं एक दिन रही थी, फिर उसके बाद मुझे पता चला कि झलक इज ऑल्सो स्विचिंग, सो इट जस्ट इवेंचुअली हैपन, एंड इट जस्ट फ्लोड, यू नो, बहुत ही नेचुरल, बहुत ही ऑर्गेनिक वे में वो चीज़ हुई, कुछ भी फोर्स नहीं था। एंड ये लोग तो भाई हर जगह जाके हमारी बातें कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिस दिन उन्होंने हमारा नाम लेना बंद कर दिया ना, ये चलना बंद हो जाएंगे, कोई नहीं सुनेगा इनकी। निहारिका अकेली थी, अस्मिता अकेली थी, इसलिए वो दोस्ती इतनी नेचुरली ग्रो हुई है, ऐसा हमें दिखाया शो में। बट आप हमें बताओ व्हाट इज द रियल रीजन बिहाइंड द फ्रेंडशिप? Yeah, so me and Niharika, I won't call it a friendship. I think वो उसके बहुत आगे बढ़ चुका है, sisters भी नहीं है, she treats me like a kid, और वो like हर चीज़ के लिए ना हमेशा मेरे को कॉल करती है, पूछती है हर चीज़ के लिए, मैं उसके लिए वो सब चीज़ें करती हूँ। I think हम इतना मिलते नहीं हैं और इतना पोस्ट नहीं करते साथ में, but what I know and what she knows, that what we have is very real, and हमें ना ऐसे like we just don't force each other to do stuff together or just be there for each other 24/7 या साथ में उठो बैठो, अपना पर्सनल लाइफ भी है, अपना पर्सनल स्पेस भी है, बट बहुत ही प्यारा है, and निहारिका is the only best thing that happened to me in this show, and I'm honestly very grateful, and निहारिका ही है जिसके लिए I'm just so happy कि मुझे मिली है निहारिका, जो कनेक्शन नहीं, कम से कम एक फ्रेंडशिप तो मिला। अच्छा, लेकिन यही है कि शो में क्या ही कमाया हमने, दोस्तियां ही कमाई है सबने। बट बहुत सारी फीमेल फ्रेंडशिप्स ऐसी होती है जिसमें इनसिक्योरिटी आती है, जेलसी आती है, बट देयर इज नथिंग इनकी फ्रेंडशिप में, नो नॉट एट ऑल, कुछ भी नहीं है, एंड इट इज सो प्योर, मतलब देख के ऐसा लगता है कि बिल्कुल कंपटीशन नहीं है, दे आर जस्ट टुगेदर एंड मजे कर रहे हैं लाइफ में। लेकिन आपकी दोस्ती आकांक्षा और सुजैन के साथ भी बहुत पसंद कर रहे हैं लोग, मतलब जो भी आप लोग लाइव आते हो, वीडियोस बना रहे हो, हाउ आर यू नो, हाउ इज द फ्रेंडशिप विद देम?
इट्स वेरी फन ऑनेस्टली. सुजैन तो सबसे फनी है. हम्म. एंड सुजैन बहुत ज़्यादा लाइक शी हैज़ नो फिल्टर. वो शी इज जस्ट लाइक मी, यू नो, वो जेंजी वाला पूरा. तो मेरा वाइब उससे पूरा मैच होता है बिकॉज हमारे दिमाग में जो चलता है हम एकदम बोल देते हैं. तो उस उस वजह से मेरा बहुत सही जमता है सुजैन के साथ. एंड आकांक्षा, शी इज़ अ वेरी स्वीट गर्ल. बहुत चिल है वो, हर किसी को साथ में रख के. लाइक हम एक रेस्टोरेंट में गए थे, वी वर ऑल ईटिंग टुगेदर. तो एक कोई फैन आया, उसने फैन को साथ में बिठाया, वो लाइव में भी लेके गई साथ में. तो शी वाज मेकिंग लाइक शी likes to make everybody comfortable and she has a very like jolly sweet nature. और अभी एक जो हॉट टॉपिक चल रहा है, योगेश और आकांक्षा, रूरूज एंट्री, वहां पे बात इस चीज की हो रही है कि जब रूरू एंटर की थी ना, सब लोग हंस रहे थे. एवरीबॉडी वाज स्माइलिंग. मतलब यू नो सौंदर्या उठ के तालियां बजा रही है, हिमांशु हंस रहा है, सब हंस रहे हैं. एंड आपकी भी एक वो क्लिप वायरल हो रही है व्हेन यू आर आल्सो स्माइलिंग जब रूरू अंदर आई है. तो हमें बताओ कि वो सीन क्या था, क्यों सब हंस रहे हैं और एकदम से कैसे सब पे वो बातें आ रही है. व्हाई वाज सौंदर्या क्लैपिंग? क्या था वो इंसिडेंट? आई वुड से मेरा और हिमांशु का भी जो था ना, अगर आप देखोगे ना, स्माइलिंग से ज्यादा इट वाज मोर शॉक्ड. और मैं सिर्फ शक्ल देख रही थी सबकी कि ये क्या हो गया एकदम से, बिकॉज इट वाज सो अनएक्सपेक्टेड. हमने सोचा ही नहीं था कि एकदम से कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाएंगी एंड दैट टू पूरा वीडियो क्लिप वगैरह दिखा रहे हैं. तो मैं, एंड मेरा मुंह तो आपको पता ही है, रुकता नहीं है. इट्स लाइक शक्ल पे दिख जाता है कि मैं क्या फील कर रही हूँ. है वो प्रॉब्लम, ओवरली एक्सप्रेसिव है, तो सब कुछ मेरे मुंह पे दिख जाता है जब मैं नहीं बोल रही होती हूँ. तो मैं ऐसे देख रही हूँ ये क्या हो गया. मैं योगेश की शक्ल देख रही थी कि भाई ये क्या है. आई वॉज नॉट लाफिंग एट ऑल एट एनी वन. एंड जो अगर आप हिमांशु को भी देखोगे ना, वो पीछे मुड़ के योगेश को देख के हंस रहा था कि भाई अब तेरी तो बैंड बजेगी, काइंड ऑफ वो वाला था. सो आई वॉज नॉट लाफिंग एट एनी वन. इट वॉज सौंदर्या. इफ यू सी, nobody was clapping. वो जा रहे हैं, बैठने जा रहे हैं, वो फालतू में खड़े होके unnecessary, she just kept on clapping. वो चीज थोड़ा सा लाइक प्रोवोकिंग आप बोल सकते हो, बहुत ज्यादा प्रोवोकिंग था. बिकॉज यू नो द सिचुएशन व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ. उस समय आई फील लाइक थोड़ा सा डिसेंसी होना चाहिए था. आपको समझना चाहिए था. वहाँ पे शी इज जस्ट लाइक ओवरली एक्साइटेड, ये लेट्स गो क्लैपिंग, हंस रही है, उछल रही है, कूद रही है. आई जस्ट डिड नॉट लाइक दैट. और इसी सिचुएशन को ना लोग, जो ऑडियंस है, वो लास्ट वीक के एपिसोड से कंपेयर कर रही है, व्हेन शी वाज टॉकिंग अबाउट हाउ अ वुमन वुड फील. तुमको समझ नहीं आ रहा है क्या? एग्जैक्टली शी टोल्ड मी यू शुड नो एज अ वुमन हाउ आई फील राइट नाउ. आपको नहीं समझ आ रहा उस समय आकांक्षा को कैसा फील हो रहा होगा, इनफैक्ट रूरू को कैसा फील हो रहा होगा. मुझे लगता है दोनों लड़कियों में से किसी की कोई गलती नहीं है, बिकॉज बहुत सारी अनरिजॉल्व, बहुत सारी चीज़ें होने बाकी हैं, होंगी आगे चीज़ें, वो बात करेंगे. तो वो बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर चीज़ थी. एंड वो स्टोरी पे मेरी क्लिप लगा रही है वेयर आई एम स्माइलिंग, स्मर्किंग. एंड इफ़ यू सी द सिचुएशन, लाइक द होल सिचुएशन, अब देखो कि मैं किस चीज़ पर रिएक्ट कर रही हूँ. आई एम जस्ट शॉक्ड. एंड इवन इफ आई एम स्माइलिंग, तो मैं सिचुएशन को देख के हंस रही हूँ, किसी के ऊपर नहीं हंस रही हूँ. जब सनी मैम ने आकांक्षा से पूछा कि आई यू ओके, तो उसका मुंह देखना चाहिए था आपको. सौंदर्य, शी वाज लाइक, oh, she was like kind of teasing Akansha. तो there's a difference. मैं उसी डिफरेंस की बात कर रही थी कि एज अ वुमन आपको उस समय समझना चाहिए था कि क्या चल रहा है सिचुएशन दोनों ही लड़कियों के बीच में. या और वो लड़ाई अब तक चल रही है. एंड वो उतनी बेसिक सी चीज़ भी मुझे स्टोरी में लगा के एक्सप्लेन करनी पड़ रही है कि रिएक्टिंग टू अ सिचुएशन इज डिफरेंट एंड लाइक पर्पसली टीजिंग समवन इज डिफरेंट. और अस्मिता आपको ना एक और टैग दे रहा है, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, लेकिन क्लाउड चेजर बोल रहा है. आपने पढ़े हैं वो कमेंट्स? वो क्यों आ रहा है टैग? मतलब आई डोंट नो, यू वुड नो बेटर. क्या है वो टैग, क्यों आ रहा है? आई मीन आई एग्री, आई एम अ क्लाउड चेजर एंड मैं प्राउडली ये चीज़ एक्सेप्ट भी करती हूँ, बिकॉज इतना बड़ा शो किया है, घर बैठने के लिए, चुप बैठने के लिए तो नहीं किया है मैंने, है ना. एंड हर कोई है, हर किसी, आई फील लाइक हर किसी के बस की नहीं है, दम की नहीं है ये चीज़ एक्सेप्ट करना, हर किसी को सेफ प्ले करना है. बट आई फील लाइक अगर आपको ऐसा लगता है कि हर चीज़ में अपना ओपिनियन देना और बहुत ऑनेस्टली, बहुत ब्लंटली हर चीज़ बोलना, इफ that makes me a cloud chaser, so be it. I will proudly accept it, honestly. And I will keep on doing it. मेरा हर चीज़ में जो भी मेरा POV हो, चाहे वो situation मेरे से related हो ना हो, it's my point of view and I will. मैं भी अभी देख रही हूँ episodes, मुझे भी काफ़ी चीज़ें पता चल रही है, मैंने भी नहीं देखा है, तो of course मैं अपना POV रखूँगी. And I'm not taking anything negatively, honestly. At first I was कि यार ये ऐसे क्यों बोल रहे करके, but then I'm just so chill right now. हर चीज़ को पॉजिटिवली लो, वो भी अच्छे के लिए हो रहा है.
प्यार आ रहा है तो हेट भी आएगा, सबको हम Of प्यार course. से निपटाएंगे। ओके, अभी थोड़े कनेक्शंस की बातें करते हैं। हम्म। स्टार्टिंग से ही दिख गया था रॉन और आपका एक प्यारा सा कनेक्शन बन रहा है और शो में अब तक वो चल रहा है। टॉक मी थ्रू दैट फेज, वो फेज कैसा था विथ रॉन, क्योंकि उसको एक ग्रीन फ्लैग का दिया हुआ है कि ही इज द हम्म। ग्रीनेस्ट फ्लैग। हम्म। आपको ज्यादा पता होगा, हाउ इज ही हम्म। एज अ पर्सन? Ron, if I say as a person, he's a nice guy. I'm not gonna lie, he's a nice guy. He knows कि कैसे how to talk to a woman. I think that was the only reason I started talking to him, and हमारे बीच में like चीज़ें आगे बढ़ी, हमारा इंटरेस्ट सिमिलर था काफ़ी ज़्यादा कंपेयर टू ऑल द पैसा वाला बॉयज़। तो वो मुझे उस चीज़ में अच्छा लगा कि ही नोज कि कैसे बात करनी है, कैसे आगे चीज़ें पूछनी है, तो वो इनिशिएट कर रहा था चीज़ें, तो आई लाइक दैट। बट देन धीरे धीरे चीज़ें जैसे बाहर आने लगी, एंड फॉर एग्जाम्पल प्रीत ने एक चीज़ बोली किसी इंटरव्यू में जाके, प्रीतम झलक ने, कि शी वॉज फेकिंग इट विद रॉन और समथिंग। दैट्स नॉट ट्रू। इफ़ यू रिमेंबर, प्रीत ने ही मेरे को बोला था कि रॉन मेरे पास आके, हमारे पास आके बोलता था ये सब चीज़ें कि अस्मिता बहुत इमेच्योर है एंड ये है वो है करके। एंड व्हेन आई फाउंड आउट अबाउट दैट, इट रियली हर्ट मी। मुझे बुरा लगा कि यू आर माई पर्सन और आप मेरे बारे में कैसे बुराई कर सकते हो उन लोगों के पास जाके जो बिल्कुल मेरे अगेंस्ट है, जिनको एक मौका मिलेगा वो मुझे बाहर निकाल देंगे, उनके पास मेजोरिटी है। एंड निहारिका मेरी फ्रेंड है, आप उससे जाके बात कर सकते थे, आप उन लोगों से जाके बात करिए जिनके साथ हम उठते बैठते नहीं हैं। एंड ही यूज्ड टू टॉक टू देम एवरी डे, एंड उनके साथ उठना बैठना, एंड आई वाज नॉट लाइकिंग इट, मुझे नहीं पसंद वो चीज़, और मैंने बहुत प्यार से समझाई। उनको वो चीज़ समझ नहीं आ रही, आई कांट फोर्स अ पर्सन, राइट। फिर उसके बाद उसको एकदम से फीलिंग्स आ गई। यू कांट एक्सपेक्ट मी टू लाइक एकदम से फॉल इन लव विद यू। आई टुक माई टाइम, एंड मैंने धीरे धीरे धीरे, आई एम नॉट गोना लाई, आई डिड लाइक दैट पर्सन, आई डिड लाइक रॉन अलॉट, बट वो धीरे धीरे फीलिंग्स डेवलप हुई। मुझे टाइम लगता है, मैं स्लो बर्नर, बट फिर जैसे जैसे आगे चीज़ें बढ़ी, एंड बिहाइंड द सीन्स जो होता था, एंड इवन आफ्टर द शो जो चीज़ें हुई, मैंने ऑप्शंस दिए थे उसको कि आई डू नॉट लाइक दिस एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू मेक सच चेंजेस, एंड ही वाज नॉट विलिंग टू डू दैट। सो आई वाज लाइक, then it's never gonna happen, because even if we continue doing it, at some point वो सब चीज़ दोबारा आएगी and दोबारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी हमारे बीच में। So it's better to just end it. Yeah. शो में भी वो एक पॉइंट आया था जहाँ पे एक बार आपने रॉन को छोड़ के दीप्तांशु से बात की थी कि हम साथ में खेल सकते हैं, बट फिर वापस रॉन, तो वो वाला क्यों आया था फेज? वही फाइट्स की वजह से? I feel like अगर आप उस सिचुएशन को देखो ना, I was really frustrated. वो उस पर्टिकुलर मोमेंट में आई वाज लाइक, ये मेरा कनेक्शन है, ही इज माय पर्सन, ही शुड अंडरस्टैंड मी। वो मेरे को वही आके चीज़ें बोल रहा है जो हर कोई मुझे बोल रहा है, वो सब चीज़ें। आप मेरा स्टैंड लो ना, वहाँ पे बोलो ना कि ठीक है, हो जाएगा ठीक, यू डोंट स्ट्रेस, ऐसा मुझे चाहिए था, वो सपोर्ट चाहिए था मुझे, जस्ट लाइक फ्यू स्वीट वर्ड्स आई थिंक वुड हैव डन अ लॉट उस समय। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मतलब यार यही नहीं समझ रहा है, यही मेरे को आके चिल्ला रहा है, मेरे को बोल रहा है कि दीप्तांशु सही बोल रहा है, मतलब उन लोगों का सपोर्ट कर रहा है। तो आई वाज लाइक ठीक है भाई, देन मैं भी अपना गेम खेलती हूँ अभी। एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि मैं कोई लव कनेक्शन बनाने नहीं गई थी दीप्तांशु के साथ। मुझे बस ये था कि अभी कियोना के साथ वो परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, एवरीबडी वाज डाउटफुल। सो मैंने एक ऑफर रखा था उसको कि वी कैन परफॉर्म अ चैलेंज टुगेदर। मैंने ये नहीं बोला कि भाई तेरे साथ ही मैं एंड तक खेलूंगी या फिर लेट्स मेक अ लव वाला कनेक्शन एंड ऑल दैट। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो इट, बट जब हमारी एंट्री हुई थी विला में, दीप्तांशु वाज द फर्स्ट पर्सन हु अप्रोच्ड मी, एंड हमारी बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन हुआ था। इट डिड नॉट मेक इट टू द कट, वो दिखाया ही नहीं गया था। एंड उसमें दीप्तांशु ने बहुत क्लियरली बोला था कि जब हमारी बात हो रही थी, तो आई लाइक द फैक्ट कि उसने सबसे पहले मुझे अप्रोच किया और हमने बात की। And in fact he was like the most good looking guy there, Mohe, Diptanshu and all that. तो फिर उसके बाद उसने मुझे बोला कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे गेम में आगे ले जाए, बिल्कुल कलेशी टाइप। सो उसने बहुत क्लियर एंड कट, बहुत ऑनेस्टली मुझे बता दिया था उसको क्या चाहिए। ही इज नॉट हियर फॉर लाइक एनी लव वाला कनेक्शन। तो मैंने बोला ठीक है भाई, इसके साथ तो फिर हम नहीं खेल सकते। तो मैंने फिर वहीं पर ही आई टुक अ स्टेप बैक। एंड फिर उसके बाद मेरी रॉन से बात हुई एंड हमारा लाइक बहुत ही
लेकिन बहुत लड़कों ने ऐसा बोला कि वो तो रॉन भाई बीच में आ गए, नहीं तो हमारा तो सेट था, हमें तो अस्मिता ही चाहिए थी. I feel like, you know, I feel like I'm gonna be very. Do you want me to be honest? Of course, why not? Why are we here for? I feel like बता. मैंने बहुत स्टार्टिंग में ना बहुत जल्दबाजी कर दी. I feel like क्योंकि मैंने और रॉन ने जब बात करी ना, उसके बाद मैंने किसी से बात नहीं करी, किसी से बात नहीं करी. और मुझे ऐसा लगता है वहीं पे मैंने सबसे बड़ी गलती करी. मुझे सबसे बात करनी चाहिए थी. एंड देन लाइक जो मैं मिस्टेक करके आई हूँ अपने पास में, वही चीज़ मैंने रिपीट की कि आई डिड नॉट एक्सप्लोर मच. जो मुझे लगा कि ओ ही इज़ अ नाइस गाय, सो स्वीट, सो बस. आई फील लाइक अगर वहाँ पे मैं एक्सप्लोर करती और लोगों को जानती, द सिचुएशन वुड हैव बीन कम्प्लीटली डिफरेंट नाउ. वो तो है, लेकिन Yeah. जितनी भी पैसा विला वाली लड़कियों से मैंने बात की ना, उन्होंने ये बोला है कि एंटर करते ही कोई भी लड़का पसंद नहीं आया. मतलब उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि अरे स्मिट्सविला है, कौन कौन आएगा, लेकिन उनको ऐसे लड़के दिखे जिनमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था. बट इफ रॉन नहीं होता, कौन आपका कनेक्शन बनता? If not Ron, yeah, of course, I would have loved to pair up with Gullu as well. Yeah, मैं He's वही a एक्सपेक्ट कर रही थी. Okay. Because मैं उससे हमारी इतनी बात भी नहीं हुई, मैं उसको पहले से जानती हूँ. तो एंड वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है, एंड बहुत ही एंटरटेनिंग है, तो मजा आता है उसके साथ भी परफॉर्म करके. वो सब तो हमने देखा है, लेकिन जो रूमर्स चल रहे हैं कि क्या आप एक आइडियल मैच हो गुल्लू के साथ? वो आपको पता चलेगा आगे. आपको यू जस्ट वेट फॉर इट. ओके, तो इस पे भी बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि आइडियल मैच नहीं होंगे, ये दोनों बस मस्ती कर रहे हैं फैंस का मजाक बनाने के लिए. नहीं, ऐसा है, कुछ मतलब नहीं है, ऐसा है. कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. मैं ये बोल रही हूँ ना, पेशेंस, हैव पेशेंस, जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम. या बट हाउ इज गुल्लू एज अ पर्सन? अगर आप बताओ, आपको कैसे लगता है वो? अरे वो बहुत ही चिल इंसान है. मतलब ऐसा है कि अगर आपसे लड़ेगा ना, वो आप उसको गंदी सी गंदी चीजें बोल दो, बट वो कल को माफ भी कर देगा, भूल जाएगा. बहुत चिल पर्सन. जैसे निहारिका के साथ उसका कितना अभी देर बहुत चिलिंग टुगेदर, तो वो वैसा ही टाइप का है. एंड आई फील लाइक ही इज वेरी फोकस्ड ऑन हिज करियर. उसको पता है उसको क्या करना है, कैसे करना है, और वो बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा है. एंड ही इज वेरी हेल्पफुल एज वेल. आप एडिट्स देख रहे हो आपके और गुल्लू के? मेरे रियल कनेक्शन से ज्यादा तो उस उसी के गुल्ली साथ के ही बन रहे हैं. और वो ऐसे मोमेंट्स है कि आप लड़ रहे हो और वो ताली बजा रहा है आपके लिए, और जब आप उसके सामने आ रहे हो वो चुप हो जा रहा है, वो कुछ बोल नहीं पा रहा है. या तो क्या आई है मीन ये? बहुत ही, जब मैं देख रही हूँ सब चीजें, इट्स रियली स्वीट एंड क्यूट टू वॉच की. मतलब एंड वो इतनी जोर से ऐसे करके ताली बजा रहा है इतने मजे में, तो देख के मुझे भी अच्छा लग रहा है. आई विश उस समय हमको भी दिखाई देता, बट अब हम पहली बार देख रहे हैं टेलीविजन में कि ऐसे भी अप्रिशिएट कर रहे थे लोग. आई सॉ आकांक्षा आल्सो, निहारिका आल्सो. वो वाले मोमेंट में व्हेन आई वाज लाइक गिविंग इट टू सौंदर्या, तभी उस समय दे वर लाइक ऐसे कर रहे थे. दैट वाज रियली क्यूट. ओके, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मोमेंट्स होंगे जो आपको लग रहा होगा कि अभी इरेज करके आना है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, या रिग्रेट होगा किसी चीज का, वो क्या है? Erase though, I would not erase anything, but I do regret many of my decisions. And if I could, I would love to go back and change my कनेक्शन. yeah. ये मतलब सबने मुझे यही आंसर दिया है. I would honestly, I would say, because मैं जिस मोटिव से आई थी शो में, वो चीज मुझे नहीं मिला. And I could not find a connection, I could not find a partner. So, and वही है ना कि जिस प्यार के लिए खेला वो चीज़ नहीं मिली. उससे बढ़िया मैं पैसे के लिए खेलती, मतलब उस माइंड से खेलती, एक अपने दिल से ना खेल के. तो दैट्स व्हाट आई थिंक. एंड बहुत सारी चीज़ें हुई थी यार, बिकॉज आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट. मैं थक चुकी थी कि यार मैं अकेले लड़े जा रही हूँ. मैं चाह रही थी कि जो मेरा कनेक्शन है एटलीस्ट वो मेरे लिए कुछ तो स्टैंड ले, कुछ तो बोले. ही जस्ट यूज्ड टू लुक एट मी लाइक दिस. मैं कुछ बोल रही हूँ, ही जस्ट यूज्ड टू लुक एट मी. एंड मुझे वो चीज़ नहीं पसंद है. मैं चाह रही हूँ कि भाई यार you're my person, कुछ तो बोल, कुछ तो स्टैंड ले मेरा. वो डोम सेशन में सारा इंटेलेक्चुअल चीजें बाहर आती थी. वो ठीक है, दैट्स हिज पर्सनालिटी, वो बोल रहा है. बट मुझे बस वो एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे इफ यू सी विशु ने सुजैन का कितना बढ़िया स्टैंड लिया था, लाइक मुंह बंद करवा दिया था आयुष का. आई वांटेड दैट, मुझे वो चाहिए था. मुझे पता है आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ. मैं अपना स्टैंड आराम से अकेले डे 1 से लेते हुए आ रही हूँ, बट वो एक
कनेक्शन, एक वो कपल वाली फीलिंग होती है ना, वो चाहिए थी मुझे, एंड वो बहुत लैक करी एंड तक, आई वुड से। लेकिन बहुत सारी स्टेटमेंट्स उन्होंने बोली है, मेरी लड़की है, दिख रहा था वो थोड़े बहुत मतलब parts बोलने में यू नो वो बोलते हैं ना एक्शंस, आई नीडेड, आप एक्शंस दिखाओ, बोलने से नहीं होता है, बोलने में ही इज वेरी स्वीट, आई एम टेलिंग यू, ही इज अ नाइस गाय, इज अ स्वीट पर्सन, उसको पता है कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, बट एक्शन से शो भी करो, मेक मी फील स्पेशल। एंड मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पूरी दुनिया से लड़ो मेरे लिए, या उसको गाली दो, उसको गाली दो, बट जब मैं लड़ रही हूँ, टेक माई स्टैंड एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, जब पैसा विला में हुआ था, प्रीत कॉल मी टॉक्सिक, सो मे बी यू आर अटैच टू टॉक्सिसिटी, समथिंग लाइक दैट, एंड ही सेड मे बी, उससे वो चीज एक्सेप्ट की, जो स्टेटमेंट दिया प्रीत ने, ही जस्ट एक्सेप्टेड इट, ही सेड मे बी। उस समय आपको ये बोलना चाहिए था कि तुम होती कौन हो मेरे कनेक्शन को ऐसा बोलने वाली, वो चीजें चाहिए थी, एंड वो चीज मुझे धीरे धीरे ट्रिगर करी थी, धीरे धीरे मैं बुला के मैंने बोला कि चलो यार कोई बात नहीं, इट इज व्हाट इट इज, अब ऐसे ही चलना पड़ेगा आगे, बट या इट्स समथिंग आई वुड लव टू गो बैक एंड चेंज। लेकिन आपने वो पॉइंट पे वो चीज एक्सेप्ट कर ली थी कि अब यही है, या मुझे इसी बिकॉज के देयर वाज साथ नो अदर रहना है। ऑप्शन, कुछ ऑप्शन था ही नहीं। बहुत सारे लोगों का यही था, या सब बस करते जा रहे थे। बट आपका आपके जो फैंस है ना, वो एक ही चीज बोल रहे हैं कि जो टास्क वगैरह भी हो रहे हैं ना, जो रोप वाला टास्क हुआ, आप बहुत अच्छे परफॉर्मर हो, लेकिन रॉन की वजह से आप हमेशा पीछे रह जाते थे टास्क में, हर चीज में जीतने में या कुछ भी होता था, तो आपको भी वैसा फील होता है? आई मीन ऑनेस्टली बोलो तो ऑफ कोर्स उस रीजन से हम पीछे होते थे, बट मैंने कभी उसको ब्लेम नहीं किया, उस मोमेंट पे कभी ब्लेम नहीं किया उस चीज़ के लिए। गुस्सा होती थी मैं, बिकॉज ऑफ कोर्स हमारे लिए बहुत बुरी चीज़ है, हम हार रहे हैं, हम अनसेफ पोजीशन में जा रहे हैं, हर कोई जीतने के लिए आया है गेम, तो हमको जीतना है, अनसेफ जोन में बैठना है, तो मैं इरिटेट हुई थी, बट what irritated me the most was he was just not giving his 100%। आप efforts तो लगाओ, अगर आप पूरा अपनी जी जान लगा रहे हो ना, तब हार रहे हो, तब समझ आ रहा है, बट अगर आप एफर्ट्स ही नहीं लगा रहे हो, आप इतनी इजीली गिव अप कर रहे हो, तब वो चीज़ मुझे बहुत इरिटेट करती थी, उसी चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा इरिटेट होती थी, एंड आई थिंक दैट वाज इट। उसके अलावा तो मैंने ऐसा कभी कुछ, मुझे बहुत, मैं मजाक नहीं करूँगी, मुझे बहुत लोगों ने शो के बीच में ही बहुत बोला था कि यू नो थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट योर कनेक्शन, तू अच्छी परफॉर्मर है, बट तुझे पता है तेरा कनेक्शन कैसा है, ये वो करके, बट आई वाज लाइक भाई एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ लव शो राइट, आप प्यार ढूंढने आए हो, एंड इट डज नॉट मैटर आगे जैसे भी चैलेंजेस आएंगे आप फिगर आउट कर लेंगे, बट एट सम पॉइंट वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी, एंड यू नो इन बैक ऑफ माई माइंड वो सब चीज़ चलता रहता था, सो वह बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बट या आई एग्री विद दैट, हम अनसेफ पोजिशन में होते थे because of that। एंड उसका रीजन रॉन लोग बोल रहे हैं, तो आई एग्री, आई फील लाइक जो वो वाला चैलेंज था मोहित एंड वो, जिसमें मोहित उसके अगेंस्ट था, उसमें अगर वो लीड ले लेता ना, बिकॉज मैं अच्छी खासी लीड में थी, अगर वो लीड ले लेता तो इजीली हम, एंड ही वाज टॉल, तो ही कुड हैव इजीली लाइक स्ट्रेच करके हम, वी कुड हैव वॉन दैट, बट हो गया अब तो हो गया। वो जो ऐसे पार्ट्स आए ना, जब बस वो आपको छोड़ के जाने इतने से उसमें थे कि बस अब 2 मिनट में वो एलिमिनेट होने वाले, लेकिन मिस्chief बॉक्स खुल गया, लास्ट जो डोम की मैं बात कर रही हूँ, वो मोमेंट पे यू वर इमोशनल, मतलब आपने बहुत चीजें बोल दी, उन्होंने आपके बारे में बहुत चीजें बोली है, हाउ वाज दैट फीलिंग? क्योंकि ऐसा था कि हम ऐसा सोच रहे थे कि अभी रॉन निकल जाएगा, अस्मिता का कनेक्शन कौन बनेगा, हु इज शी गोइंग टू प्ले विद, वो सब चल रहा था हमारे दिमाग में, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मेरे दिमाग, आई वाज जस्ट मैं ये सोच रही थी कि ये निकल गया तो अब मैं क्या करूँ, एग्जैक्टली अब मैं क्या करूँगी, कोई लड़का भी नहीं है, अगर चाहिए तो कोई वाइल्ड कार्ड लाओ, लड़का कोई अच्छा वाइल्ड कार्ड लाओ, अब मेरे दिमाग में ये चल रही थी चीज, बट ओके ऑनेस्टली बोल रही हूँ, आई वाज, अब सच बोल रही हूँ मैं बताओ। मैं उस समय, बिकॉज हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो गया था उस समय, एंड वी वर लाइक वी यूज्ड टू स्पेंड so much time together, and he was the only person, निहारिका से ज्यादा अब मैं रॉन के साथ टाइम स्पेंड करने लगी थी, उसका भी अब सौरभ मिल गया, या उसको भी मिल चुका है तो उस समय ना मैं ऐसी हो गई थी कि यार मैं क्या करूं, मैंने बोला है कि आई वांट टू लीव द शो, बट आई विल लीव द शो विद हिम, बट आई आल्सो वांट टू विन दिस, मैं आगे का ही सोच रही थी कि अगर ये चले जाता है आज, तो जैसे तैसे करके आई विल विन इट फॉर रॉन एंड मी, रॉन और अपने लिए मैं ये शो जीतूंगी, ऐसे करके मेरे दिमाग में चीजें चल रही थी, बट उसके साथ साथ
इतना सब कुछ था कि यार हमने इतना सारा टाइम स्पेंड किया है, अब ये एकदम से सब खत्म, अभी मर्ज हुआ विला और एकदम से सब ये चले जाएगा, अब मैं ये। बट वन थिंग वाज फॉर श्योर कि अगर वो जाता तो मैं किसी के साथ ऐसा लव वाला एंगल नहीं बनाती, ऐसा लव कनेक्शन नहीं बनाती, बिकॉज आई फील लाइक इतना सब कुछ मैं बता चुकी थी अपने बारे में रॉन को, इतना सब कुछ हमारे बीच में शेयर हो चुका था ना चीज़ें, कि वो नहीं होता किसी के साथ, ऑनेस्टली नहीं होता किसी के साथ, होता भी तो सिर्फ और सिर्फ गेम के लिए। और वही सारे स्वीट क्यूट मोमेंट्स मुझे याद आ रहे थे, जो उसने मुझे फ्लावर ला के दिया, एंड लाइक थोड़े थोड़े जेस्चर्स उसके, स्वीट जेस्चर्स, वही सब एकदम आ रहा था। एंड जिस तरह से वो बोल रहा था ना मेरे लिए, वो सुन सुन के मैं इतना इमोशनल हो रही थी कि यार बस कर मत बोल। और वही पॉइंट पे उन्होंने जो डिसाइड किया कि टेन और सदफ को भेजते हैं, और आपने एक लाइन बोली कि तुम लोग डिजर्व ही नहीं करते वो थ्रोन। दे डोंट क्यों? डिजर्व इट। आई फील लाइक उनको बस ऐसे ही मिल गया, उनका बस उनकी किस्मत अच्छी है कि उनको वो मौका मिल गया। मुझे ऐसा लगा था वो ज़लक और गौरेश का नाम लेगा, बिकॉज हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहे थे, बट आई ऑल्सो वॉन्टेड इट टू बी कम्प्लीटली हिज डिसीजन। एंड बीच में हिमांशु ने भी इन्फ्लुएंस किया था कि टेक टेन एंड सदफ का नेम। अगर आप देखो तो जितने भी अनसेफ लोग थे उसमें से सबसे ज़्यादा कह सकते हैं पॉसिबिलिटी टेन और सदफ की ही थी बनने की, तो बस बन गए। गौरेश तो बन चुके थे ना किसी के गौरेश साथ। तो बन चुके थे गौरेश वो एक और वो मोमेंट था कि सब हंस रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, और गौरेश इज द ओनली वन लुकिंग एट आकांक्षा कि वो कैसा फील कर रही है। मैं सही बताऊं, गौरेश बहुत बहुत स्वीट, बहुत बढ़िया लड़का है। उसको स्टार्टिंग में इतना मिसजज कर लिया ना लोगों ने, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स। है वो काइंड ऑफ शरारती टाइप का है वो, बट वो भी ग्रीन फ्लैग है, ट्रस्ट मी। क्या बात है। या जितना सही हमारा है। लाइक कॉन्वर्जेशन हुआ है, जितना जाने पहचाने ना, आगे जाके सबके आई थिंक टर्म्स बहुत अच्छे हो गए थे एंड बहुत अच्छे टर्म्स में एंड हुए। बट फिर जब शो आया उसके बाद लोग एकदम से स्विच कर गए, फिर से उनको लड़ना है, तो हमने बोला चलो हम भी फिर वही करेंगे। ओके। लेकिन कौन सबसे ज्यादा फ्लिप हुआ है आपके लिए आफ्टर द शो? यस। सबसे ज्यादा जो फ्लिप हुआ है वुड से अनुष्का। ओके। अनुष्का शो में काफी तो ज्यादा। उन्हीं के साथ आपकी स्टार्टिंग हमें दिखी थी कि अरे एक दोस्ती है, लेकिन खत्म हो गई। बट आपने उनके साथ भी टाइम स्पेंड किया है, उनको भी बहुत हेट मिलता है, बहुत ट्रोल मिलता है। उन्होंने भी एक स्टेटमेंट बोला कि मुझे अनसेफ फील हुआ विशु के साथ रह के वो रूम में। क्यों क्यों आया था वो आई स्टेटमेंट? डोंट नो, वो हर वुमेन कार्ड, अनसेफ कार्ड, हर कार्ड प्ले कर रही थी वो वहाँ पे, एंड इट वाज अननेसेसरी। मैंने वो क्लिप देखा तो उसमें ऐसी कोई अनसेफ वाली चीज़ थी नहीं, वहाँ पे और लोग भी थे। एंड विशु तभी उस चीज़ से ट्रिगर हुआ था, बिकॉज आप बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हो, उस लड़के के बारे में कितने उंगलियां उठ जाएंगी एंड कोई उसको बचाने भी नहीं आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है उसको थोड़ा सोचना चाहिए बोलने से पहले। वो बिना सोचे कुछ भी कर देती है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। फुटेज तो उसको बढ़िया मिल ही रहा है, उसको और क्या करना है। शी इज अ क्वीन। या सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्वीन। ओके। लेकिन एक पार्टी हुई थी बीच में, जो वाज अ सक्सेस पार्टी। इतनी बातें हैं उस पार्टी के बारे में, इतनी चीजें चल रही है, बट एक क्लिप, बहुत प्यारा से क्लिप, दैट जो एग्जिट हो रहा है ना, उसमें रॉन और आप साथ में निकले हो, और फैंस जो खुश हुए थे आपके रियूनियन से। असल में वहाँ क्या चल रहा था, क्योंकि हमें पता नहीं है। मुझे काफ़ी कुछ न्यूज़ पता चली जो मैं बोलना चाहती हूँ बट मैं बोल नहीं पाऊंगी, कि someone was really flirting with a lot of girls and it was really shocking. But रौनक मेरे बीच में उसने हाई किया। ऑफ कोर्स अब ऐसा तो है नहीं ना कि वो हाई करने आ रहा है सामने से, लाइक ये बहुत इमेच्योर हरकत हो गई कि मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ। कुछ भी सामने से आ रहा है तो मैं हाय हेलो हुआ हमारा, एंड दैट वाज इट। एग्जिट किया तो मुझे नहीं पता था मैं उसके पीछे या वो मेरे आगे है, तो वो बस क्लिप बन गया, दैट वाज इट। उससे उससे आगे हमारा कुछ कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ। इवन इफ यू सी मी, मोहित, रॉन एंड अनुष्का, वी वर टॉकिंग बाहर, वहाँ पे भी थोड़े थोड़े क्लिप आए हैं, तो हम बस बहुत जनरल बेसिक शो के बारे में, शो से रिलेटेड, कुछ शो से रिलेटेड नहीं थी चीज़ें, बस ऐसी बात कर रहे थे, बट देयर वाज नथिंग हैपेंड, जस्ट हाय हेलो बिटवीन मी एंड रॉन। ओके, तो मतलब शो के बाद आप लोग बिल्कुल भी टॉकिंग टर्म्स में भी नहीं हो? नहीं, वी वर स्टार्टिंग में। I'm going to be very honest. I did wanted to continue and like be in a relationship with Ron, but just जो मेरी needs थी ना, जो मुझे चाहिए था, वो
he was not willing to change, और वो चीज़ वो नहीं करना चाह रहा था, तो I was like I can't yeah. ओके, अब थोड़ा अस्मिता को जानते हैं. हाउ इज अस्मिता इन लव? आपके लिए प्यार क्या है? मेरे लिए प्यार इट्स लाइक फ्रेंडशिप, यू नो. बहुत मेरा ना बहुत वैसा वाला अग्रेसिव साइड दिखा है टेलीविजन में, चिल्ला रही हूँ, ये करी वो करी, वो लवर गर्ल वाला दिखा ही नहीं है. बट व्हेन आई एम इन लव ना, तो इट्स लाइक आई एम मैडली डीपली इन लव. मैं चीज़ें भूल जाती हूँ आगे, मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है. तो लव इज लाइक अ डिस्ट्रैक्शन टू मी, एंड आई वाज विलिंग टू टेक द रिस्क. मैं तो प्यार ढूंढने आई हूँ, प्यार करना है, बिकॉज आई वांटेड टू feel love again, and वो butterflies वाली feeling आना, and like you know traveling together and एक दूसरे को gifts वगैरह देना, वो सब चीज़ें मुझे experience करनी है. मैंने कभी किया नहीं है. I've only had like one relationship, and that was a long relationship, काफ़ी लंबा चला, but उसमें कुछ था नहीं. We were not doing anything together, or like बहुत I don't know, मुझे I needed more, मुझे और चाहिए था, and he could not provide that, so it did not work out because of that. But when I'm in love, I'm just like a very I'm a very different person. आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये अस्मिता है, ऐसा टाइप का होता है मेरा. अरे यार, तो And एक ही वो बार हुआ है वो वाला प्यार? I feel like वो जो लास्ट रिलेशनशिप भी था मेरा, उसमें मैं पूरी I feel like अभी मेरा जो प्यार वाला लिमिट है ना, अभी बहुत बाकी है. वो मैडली डीपली इन लव वो एक्सपीरियंस करना बाकी है. वो नहीं हुआ था मुझे लास्ट रिलेशनशिप में. अब तक हुआ ही नहीं है. अब तक हुआ ही नहीं, तो अभी भी आई एम लुकिंग आउट फॉर दैट. ओके, लेकिन आपका जो आइडियल मैच, अगर मैं बोलूं आइडियल पार्टनर में, क्या वो क्वालिटीज आप एक्सपेक्ट करते हो, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है, वो क्या क्या है? फर्स्ट तो लॉयल्टी. यू हैव टू बी लाइक बी लॉयल, ऑनेस्ट, जैसा है जस्ट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड. हम झगड़ेंगे, लड़ाई करेंगे, बट वी विल लाइक सॉल्व इट, रिजॉल्व कर लेंगे. एंड ऑल्सो यू शुड नो हाउ टू रिस्पेक्ट, लाइक एक एक बाउंड्री होनी चाहिए. यू शुड नो व्हेन इट्स फनी एंड व्हेन इट्स नॉट. आई फील लाइक पैसा विला आ रहा है बार बार. स्प्लिट्सविला में पैसा विला, आई लव पैसा विला सो मच. स्प्लिट्सविला में लड़के ना बहुत मजाक मजाक में ऐसी चीजें बोल देते थे ना, बहुत डिसरिस्पेक्टफुली. उनको लगता था फनी है, बट वो चीज़ फनी नहीं होती थी. बट वो चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है. एंड ऑफ कोर्स ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल. उसको पता होना चाहिए हाउ टू treat, like have a good relationship with everyone, with kids, with family, with your friends, and someone who does not have a girl best friend. Yeah. Let's talk about that. जो girl best friend, that's toxic यार. मतलब आपने तो शो में ही अनाउंस कर दिया कि रॉन तेरी कोई बेस्टी नहीं रहेगी, और एकदम से जो सौंदर्य का फ्लिप हुआ नेक्स्ट उसमें कि I mean, वो अपने बोलते ना खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, वही सब चीज कर रही है. उसने कल जो स्टोरी भी डाली, उसने स्ट्रेट अवे मेरी मम्मी को अब्यूज कर रही है. उसने ये देखा भी नहीं कि वो किसने स्टोरी डाली है, क्या है. तो शी जस्ट शोड हर ट्रू कलर्स. मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा. मतलब आप इतने ट्रिगर हो गए, इतने बौखला गए कि आपको पता ही नहीं है हाउ टू कंट्रोल योरसेल्फ, और गुस्से में कुछ भी बोलोगे क्या. इवन इफ अगर वो किसी दूसरे फैन पेज का था स्टोरी, आपके और मेरे बीच में कोई लड़ाई हो रही है, तो हम तक रखो ना. फैमिली, मम्मी पापा, इन सबको इन्वॉल्व करने का क्या नीड है. बट एनीवे, उसमें ये हुआ था कि जब वो बोलती रॉन इज माई बेस्ट फ्रेंड, रॉन इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो बार बार बोले जा रही है. और मेरे को इतना दिमाग, मैं मेरी सनक गई थी उस समय कि ये बोल कैसे रही है. मैं साइड में उसकी कनेक्शन बैठी हूँ, यहाँ पे खड़ी हूँ, और बोल रही रॉन इज माई बेस्ट फ्रेंड, और इतने ओपनली कैसे बोल रही है वो चीज. और मैं रॉन से ऐसे पूछ रही हूँ, इज शी योर बेस्ट फ्रेंड? He said, I don't know. Bro, what do you mean you don't know? Be clear. You should know कि yes or no. तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है तो बोलो, नहीं है तो ना बोलो. वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करी थी उस समय, कि मतलब बोलती, फिर उसके बाद बोलती I know Ron. तुमसे ज़्यादा टाइम स्पेंड मैंने किया है रॉन के साथ, और तुम बोल रही हो I know Ron. वो सब चीज़ें मुझे इतनी ट्रिगर कर रही थी. और मुझे क्यों ट्रिगर करेगी? बिकॉज आई लाइक दैट पर्सन, ऑफ कोर्स. तो मुझे वो चीज़ सुन के बुरा लगेगा. एंड उसमें भी ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग, चुप खड़ा हुआ है. तो आई कांट, यू कांट हैव अ गर्ल बेस्ट फ्रेंड. अब यू कैन हैव फ्रेंड्स, बट जस्ट इमेजिन मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ एंड मेरा बॉयफ्रेंड मुझे आके बोल रहा है कि अस्मिता मीट माई गर्ल बेस्ट फ्रेंड. कितना वियर्ड लगेगा वो. दैट इज टॉक्सिक. यू कांट. इफ यू वांट दैट, हैव दैट. You can't do this. You can't do two things at the same time.
वो टाइम पे अगर वो सिचुएशन आपके साथ हो रही थी तो वो बहुत गलत था क्योंकि आप अपने कनेक्शन के साथ रुके हो एंड समवन इज नहीं, but I feel क्लेमिंग like in general also ये बहुत ही ज़्यादा common problem है कि she's just a friend, she's my girl best friend, ये सब बोल के ना ये सब चीज़ें relationship खराब कर देता है. Yeah. ओके बट रेड फ्लैग्स भी होंगे बहुत जो आपको नहीं चाहिए अपने रिलेशनशिप में या पार्टनर में, वो क्या है जो अवॉइड करोगे कि यार इस बंदे से तो बात ही नहीं करनी है? Mama's boy. बिल्कुल भी नहीं. Mama's boy तो बिल्कुल भी नहीं. ओके Yeah. And what else? बट रॉन इज अ ममाज बॉय. I know what you're doing. आपको समझ आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ. आप समझो. अब मैं समझ रही हूँ क्योंकि उन्होंने एक लाइव में यार- बोला था कि उनकी मम्मा को आप बहुत पसंद आए हो. तो Yeah, that was really sweet. yeah. मैंने कभी बात नहीं की आंटी से, मैंने देखा भी नहीं, but that was really sweet of auntie to say that. She said she's a sweet girl. मैंने बोला आंटी आपने मेरे को sweet कब देखा? मैं Show तो वालों लड़ी ने तो रही हूँ दिखाया आपके ही नहीं. लड़के से, लड़े जा रही हूँ मैं. होता है ना वो माँ That को was- दिख yeah. जाता है. Yeah, but जितना मैंने उसका family के साथ देखा, it's really sweet. बहुत wholesome सी उनकी sweet, cute family है. Okay, next quality जो नहीं अच्छी. Red flag, I would say overthinking. Because I feel like overthinking में ना चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं, खुद ही चीज़ें सोच के, and hygiene is really like bad hygiene. It's a red flag. मेरे को इतना सब कुछ कराना था ना अपनी एंट्री पे लोगों को, मैं चाह रही थी कि मैं एंट्री करूँ और सबसे पहले सारे लड़कों के ना नेल्स चेक करूँ मैं कि क्लीन है कि नहीं है, टीथ चेक करूँ. वो चीज़ हो नहीं पाई मेरी because I forgot. And रेड फ्लैग इज वो भी गैस लाइटिंग, डिसऑनेस्टी, ये सब चीजें मैनिपुलेट करना कि अरे तू गलत है. एंड आई थिंक बीइंग डोमिनेंट आल्सो, बी डोमिनेंट, थोड़ा सा वो मैस्कुलिन एनर्जी भी होना चाहिए, बट यू शुड नो कि किस टाइम पे और किस टॉपिक पे वो चीज होनी चाहिए. ओके बट एकदम शुरुआत में जाते हैं आपकी जर्नी के. जब डिसाइड किया कि इस इंडस्ट्री में आना है, क्यों आना है, कुछ रीजंस होंगे, और जब स्लिट्सिला का ऑफर आया, मुझे एकदम स्टार्ट से अपने बारे में बताओ. आई वांट टू हियर नाउ. या अबाउट मी आई वुड से ऐसा था कि आई जस्ट ग्रेजुएटेड, उसके रिजल्ट्स भी नहीं आए अभी. तो उसके बाद आई वाज प्लानिंग ऑन डूइंग मास्टर्स. मैं इंडिया से बाहर जाके मास्टर्स का प्लान कर रही थी. देन आउट ऑफ नोवेयर दिस हैपेंड, ग्रुप डिस्कशन हुआ एंड मैं बहुत कंफ्यूज थी कि should I do it, should I go for it, या फिर अभी इसको छोड़ के, because I've always wanted to be in this industry, glamour, entertainment industry. मैं चाह रही थी, और मैंने ये क्रिएटर वाली जर्नी में अपनी कुछ महीने ही हुए थे मुझे, आई थिंक 3-4 months, जिसमें मैंने थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू किया था. आई वाज लाइक पोस्टिंग एंड आई like gained a few followers, like good amount. सो मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मुझे बहुत बोलती थी कि यार अच्छा करो और अच्छा करो. माई फैमिली इज़ लाइक सुपर सपोर्टिव. तो बोलते थे करो, तुम कर सकते हो, तुम इस चीज़ के लिए बने हो. बट आई वॉज ऑलवेज थोड़ा सा डाउटफुल अबाउट इट. तो मुझे ये था कि मुझे दोनों साथ में लेके चलना है, मुझे पढ़ाई भी कंटिन्यू करनी है. बट देन दिस हैपेंड एंड मैंने बोला एक ट्राई दे देते हैं. तो जब ये हुआ उसके बाद भी बहुत लेट मेरे को पता चला कि आई एम सिलेक्टेड. बट मुझे जब पता चला कि हो गया है, फाइनल हो गया है, आई कुड, मैं बस ये बार बार चेक कर रही थी कि भाई सच में हो रहा है, मजाक तो नहीं हो रहा, कोई प्रैंक कॉल तो नहीं कर रहा है. बिकॉज इट वाज सो अनबिलीवेबल. इट वाज लाइक यू नो ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट. बिकॉज दिस इज अ वे जिससे काफ़ी लोगों की लाइफ बन जाती है. तो मैंने बोला मे बी आई शुड ट्राई इट. मैं अभी अपना मास्टर्स को थोड़ा होल्ड करती हूँ एंड आई शुड ट्राई फॉर दिस. द रेस्ट इज हिस्ट्री. लेकिन फैमिली का क्या रिएक्शन था स्प्लिट्सविला पे, और आफ्टर द शो उनको आपकी जर्नी कैसी लग रही है? मेरे से ज़्यादा तो एक्टिव मेरी फैमिली है. उनको एक एक डिटेल पता है एपिसोड का, एक एक कंटेस्टेंट का नाम पता है कि ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, इसने ऐसे किया, इसने ऐसा पोस्ट किया है, इनका आर्टिकल्स, वो सबसे मेरे से ज़्यादा उनको पता है. वो मुझे कॉल करके बता रहे हैं ऐसे किया, मुझे फिर बोलते हैं तुझे ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए था. तो माई फैमिली इज लाइक सुपर सपोर्टिव एंड दिस इज द ओनली थिंग विच इज हैपनिंग, गुड थिंग विच इज हैपनिंग आउटसाइड दिस शो, कि मेरी फैमिली ऐसी मस्त चिल है एंड दे आर वेरी हैप्पी विद व्हाट. और प्राउड तो बहुत ही है आपके ऊपर. Yes. बट आई सॉ एन इंटरव्यू और क्लिप्स वेयर यू वर टॉकिंग अबाउट योर पास्ट. यू वर अबाउट टू गिव अप आपने जो भी वो चीज़ें की थी.
क्या था वो फेज, बिकॉज वो सुन के ही बहुत डिफिकल्ट है वो सुनना, मैं स्किप कर रही थी वो चीज, ऐसी थी, बट मैंने पूरी एंड तक सुनी. टेल मी अबाउट दैट फेज, हाउ डिफिकल्ट वाज इट? दैट फेज, इट्स लाइक वो फेज ना अभी तक मेरे दिमाग से जा ही नहीं पाता है, बिकॉज उस समय इतना सब कुछ बुरा हो रहा था मेरे लाइफ में. आई लॉस्ट माई बेस्ट फ्रेंड थ्रू सुसाइड ओनली. एंड उसके बाद आई जस्ट कुड नॉट ट्रस्ट एनीवन. उसके बाद इतना ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज मेरे में डेवलप हुआ ना कि मैं अपने पेरेंट्स को भी क्वेश्चन करती थी, एंड अपने भाई से, मतलब मैं बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई थी. आई वॉज जस्ट नॉट माई सेल्फ. एंड उसके बाद वो वाला क्लिप भी आपने देखा होगा कि द वे द क्लासमेट्स, द बॉयज यूज टू टीज मी फॉर माई लुक. एंड एक लड़के ने तो इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया मेरे को. मतलब अब इतना छोटा, मैं 7th 8th क्लास में होंगी, उसके दिमाग में क्या आया होगा, उसने क्या सोच के बोला होगा कि अगर कोई अस्मिता को पसंद करेगा तो उसकी बॉडी के लिए करेगा, कोई इससे प्यार नहीं कर सकता. कैन यू इमेजिन? वो मेरे इतना छोटा सा बच्चा ये क्या सोच के बोल सकता है. वो चीज़ ना अभी तक इरेज नहीं हुई है मेरे दिमाग से. सो इट्स लाइक अगर कोई मेरे को थोड़ा सा लव एंड केयर भी ऐसे देता है ना, तो मुझे बहुत शक होता है, अभी तक शक होता है कि इज ही बीइंग फॉर रियल, क्या ये सच में ऐसा कर रहा है या फिर ये सिर्फ एक नाटक है. एंड देन उसके बाद आई लॉस्ट माई बेस्ट फ्रेंड, शी वाज लाइक माई सिस्टर. उसके बाद आई जस्ट कुड नॉट मेक एनी फ्रेंडशिप. उसके बाद मेरी कोई फ्रेंड बनी ही नहीं. उसके बाद कॉलेज में थोड़ा बहुत मेरे जो फ्रेंड्स बने. सो उस मोमेंट में आई वॉज जस्ट सो टायर्ड ऑफ एवरीथिंग. आई वॉज लाइक नथिंग इज हैपनिंग गुड, सब बुरा हो रहा है. और मेरे मार्क्स इतने गंदे आ रहे थे, मेरा रिजल्ट बहुत गंदा आ रहा था. सो इट वॉज लाइक मैं अपने खुद से तो डिसअपॉइंटेड थी ही, मैं अपनी फैमिली को भी डिसअपॉइंट कर रही थी. सो मुझे लगा इट वुड बी लाइक अ ईजी वे आउट टू यू नो जस्ट गिव अप एंड मे बी देन सब ठीक हो जाएगा. ये विच इज़ वेरी रॉन्ग, ये बहुत ही गलत सोच था. बट उस समय ना सब नेगेटिव थॉट आ रहा था और मैं किसी से बात ही नहीं कर पा रही थी, मैं किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद मी. तो अंदर ही अंदर ना वो चीज़ काट रही थी, मैं घुट रही थी. तो मुझे लगा इट इज़ अ ईजी वे आउट. देन आई सेड, मेरे भाई ने मुझे देखा एंड ही जस्ट टॉल्ड मी, कैन यू इमेजिन, वो 3 साल मेरे से छोटा है, उस पर क्या बीती होगी. तो फिर उसके बाद मैंने लेटर वेटर भी प्रॉपर लिखा था बिफोर डूइंग ऑल दैट. कैन यू जस्ट लाइक मैं क्या सोच रही हूँ ना, क्या सोच के अभी हंसी भी आती है उस चीज़ को सोच के, बट बुरा भी लगता है कि मेरे पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी अगर वो एक्चुअली में वो चीज़ हो जाती. तो मेरे पेरेंट्स का क्या होता, मैंने उनके बारे में तो सोचा ही नहीं. आई वाज जस्ट बीइंग सो सेल्फिश एट दैट पॉइंट. देन माय डैड रेड दैट लेटर. उसके बाद उन्होंने छुट्टी ली, समझाया, सब अच्छे से समझाया कि हम हैं तुम्हारे साथ. आई थिंक वहाँ से मेरा कैरेक्टर भी बहुत डेवलप हुआ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई. आई बिकेम वेरी स्ट्रॉन्गर एंड आई बिकेम वेरी क्लोज टू माई फैमिली. या बट वो टाइम पे आपकी एज क्या थी? आई वॉज अराउंड व्हाट 12 13 ऐसा कुछ. एंड अभी भी एट दिस एज यू हैव अचीव्ड सो मच, टच वुड, मतलब आई होप, मतलब यू कीप ग्रोइंग. लेकिन बहुत कुछ अचीव किया और अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तो कुछ जर्नी बस शुरू हुई है. लेकिन क्या वो विशेस है, क्या वो चीजें जो आपको करनी है अचीव लाइफ में? मुझे सब कुछ करना है, जो भी आ रहा है मेरे पास मैं सब करूँगी. एक्टिंग, म्यूजिक वीडियोस, बी इट शॉर्ट फिल्म्स. तो मैंने जैसे बोला मैंने थिएटर किया है, तो आई डू वांट टू वर्क इन बिग स्क्रीन्स. बट उससे पहले इफ आई गेट एनी वेब सीरीज ऑल्सो आई एम फाइन विद दैट. आई वांट टू ट्रैवल. इट्स लाइक मुझे हर चीज़ एक्सपीरियंस करना है. बट मेरा मेन फोकस रहेगा कंटेंट क्रिएशन के साथ भी एक्टिंग भी करना है. And I will work on that as well, my acting wala skill also. So yeah, I've always wanted heroine तो बनना ही था हमेशा से. बट बहुत ऐसे एक्टर्स होंगे ना दिमाग में कि इनके साथ मुझे काम करना है. कौन है वो लोग? ये मैनिफेस्टेशन काउच है आपके लिए, आप जो बोलोगे वो होगा. बॉलीवुड में मुझे मेल एक्टर्स में रणवीर कपूर, he is like amazing. Look wise भी, आप personality wise देखो, his acting skills, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, they're both so like, मतलब उनके पास सब है what an actor needs. So I would like love to work with him. कैसा भी रोल हो मुझे चलेगा. Like just to like share a screen together would mean a lot. अब मैनिफेस्ट हो चुका है. नाउ आई वांट फैंस कि सारे सबको मैसेज Make it करो come true. कि ये हो जाए. DMs में घुसो. उनको जाके बोलो, कास्टिंग डायरेक्टर्स को बोलो कि करा दो.
बट बहुत सारे अभी चीजें होंगी, शो वालों के साथ आपको ऑफर्स आएंगे कि डू अ म्यूजिक वीडियो व्हाटएवर, कोई ऐसा है जिसके साथ आपको काम नहीं करना है कभी भी आगे जाके? मेल नेम चाहिए आपको एनीबॉडी, या कोई भी, फीमेल? कुछ भी आ सकता है अभी तो। आई वुड नेवर वर्क विद सौंदर्य, लाइक ओके, नेवर, इट्स हो ही नहीं सकता। ओके, बट आर यू दैट पर्सन जो बिलीव करता है कि सब सॉर्ट हो जाना चाहिए, सॉल्व हो जाना चाहिए, या झगड़ा चलता रहे जब तक चले? आई डू बिलीव इन दैट, बट मुझे ऐसा लगता है चीज़ें सॉर्ट हो जाए, सॉल्व हो जाए, अच्छी बात है। बट जब एक होता है ना, एक लाइन आपने जब वो क्रॉस कर दी है, उसके बाद नहीं। मैं इग्नोर कर दूंगी, आई विल इग्नोर हर फॉर लाइफ, बट आई कैन नॉट टॉक नाइस टू हर फ्रॉम नाउ ऑन। लाइक जो चीज़ उसने बोली, जो कल ही स्टोरी उसने डाली अबाउट माई, मेरी मॉम को बोल रही है, वो सब चीज़ें, इट वॉज जस्ट यू नो, मैंने उसको कुछ अग्रेसिवली, कुछ भी बदतमीजी से रिप्लाई नहीं किया उस चीज़ का, बट यू हैव क्रॉस दैट लाइन, सो नहीं। ओके, बट अस्मिता, आप पे एक इल्जाम लगा है कि आपने कियोना को धोखा दिया था शो में। व्हेन शी लेफ्ट, किसी ने उसका स्टैंड नहीं लिया, किसी ने उसका साथ नहीं लिया, या ना उसको रोका कि मत जा, ये डिसीजन मत ले। अच्छा। क्यों था वो चीज उधर? ओ गॉड, मैं डर गई, मैंने किसको धोखा दे नहीं दिया। नहीं, वो दीप्तांशु होता तो अलग सीन है। उस पे तो बेचारी क्या ही बोलेगी, Oh बट God. उसने गेम के पर्सपेक्टिव से बोला था कि शी वाज एक्सपेक्टिंग थिंग्स। आपने क्यों उसका स्टैंड नहीं लिया वो मोमेंट पे? अगर आप देखोगे ना, वो चीज़ हम्म, इतनी इंटेंस हो गई थी, हम सब घबरा गए थे। कोई कुछ बोल ही नहीं पाया उस मोमेंट में, ऐसे बैठी थी और मैं देख रही थी कि व्हाट इज़ हैपनिंग। मुझे ऐसा लगा कि मैं उठ के जाऊँगी, भाई मेरे को ही मारेगी पकड़ के, तो वी कुड जस्ट नॉट प्रोसेस। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर उसको अच्छा नहीं फ़ील हो रहा है एंड उसको इतने क्या बोलते हैं, शी इज़ सो डेस्परेट फॉर गोइंग होम, उसको घर जाना है, घर जाना है। सो आई फेल्ट लाइक दैट वाज़ द राइट डिसीजन जो उसने लिया। गो होम, जहाँ पे अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आपको लग रहा है कि आप नहीं कर सकते हो, तो आप अपने आप को क्यों मेंटली और टॉर्चर करना है यहाँ पे रह के। अगर इफ़ यू आर डूइंग अ रियलिटी शो, ऑफ कोर्स बहुत टॉक्सिक चीज़ें होती है, बहुत चीज़ें लोग गाली गलौज करते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं, एंड एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली बहुत नेगेटिव हो जाता है। सो वो सब सहन करना आपको आना चाहिए, एंड इफ़ यू नॉट एबल टू डू इट, देन आई थिंक शी मेड द राइट डिसीजन। एंड उसको रोक के भी हम क्या ही करते, वो कब तक सह पाती है, कब तक वो चीज़ कर पाती। सो दैट वाज इट। एंड उस समय तो हम सब घबराए हुए थे, हमें समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ, प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे थे। तो उस सेंस में थोड़ा सा ठीक होता, है। बट जब मुझे बहुत प्यारी लड़की लगती है, क्यों ना, हम्म, जब मौका मिला मैंने उसका स्टैंड लिया, उसके साथ हम बैठते थे, बातें बातें करते थे। ओके, लेकिन ये सीजन के ना होस्ट जो है चारों, उनको भी बायस्ड बोल रहे हैं, उनको भी ट्रोल कर रहे हैं, उनको हेट मिल रहा है। सनी मैम को लोग बोल रहे हैं कि वो सिर्फ सदफ का साइड लेती है हर चीज में, और किसी का कुछ भी झगड़ा चल रहा होता है, कुछ भी होता है, वो कभी स्टैंड नहीं लेती। तो आपको वहां रह के ऐसा फील हो रहा था? वहां पे रह के नहीं हो रहा था फील, जैसे निहारिका वाला भी जो सीन हो रहा था ना, कि उर्फी इज बीइंग वेरी बायस्ड, उस समय कुछ फील नहीं हो रहा था। अभी हम जैसे देख रहे हैं ना, जो हम टीवी पे देख रहे हैं, तो हमें भी वो चीज़ फील हो रही है, क्योंकि बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है वो चीज़। अब आई डोंट नो कि उनका इंटेंशन था वो करने का, नहीं था, बट बहुत विविडली दिख रहा है कि आप किसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो एंड किसकी खुशी में आप ज़्यादा खुश हो रहे हो। So, yeah. ओके, और सदफ और टेन के आइडल मैच को भी लोग स्क्रिप्टेड बोल रहे हैं कि ये तो बस करने के लिए, बनाने के लिए बना। स्क्रिप्टेड तो नहीं था, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है, बट वी ऑल नो दैट एवरीथिंग वर्क्स अकॉर्डिंग टू देम, द सिचुएशन, एवरीथिंग। ओके, और दीप्तांशु और आपके जो छोटे से हमको बीच बीच में मोमेंट्स दिखे थे, कुछ हुआ नहीं, बट वो डेट वाला चीज बहुत ही प्यारे मोमेंट्स थे, मतलब यू बोथ वर ट्राइंग कि अगर क्या पता कुछ हो जाए परफॉर्म करने के लिए, बट उसके बाद जब मर्जर वाला सीन, वो घी डाल रहा है हर चीज में कि अरे अस्मिता ऐसा रॉन, हाँ, जो भी वो कर रहा अरे था। उसने उसका हाथ पकड़ा तो उसके कमर में हाथ डाल रहा था, वो सब। दीप्तांशु के गेम को भी बहुत पसंद कर रहे लोग कि मुझे he भी is a पसंद है दीप्तांशु का mastermind। गेम। आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट, जितना वो बदतमीज, मैंने उसको बहुत बदतमीज बोला है, बहुत हमारी लड़ाई वड़ाई हुई है, बट ही इज वेरी स्मार्ट। उसने बहुत डर्टी गेम खेला है, बट आई फील लाइक वो एक एंटरटेनमेंट वाला फैक्टर वो लाया है। एंड उसने जिस तरह से अपनी पर्सनालिटी दिखाई है, जिस तरह से वो फर्स्ट डोम सेशन में निकलने वाला था, उसके बाद जो उसका डेवलपमेंट हुआ है, एंड उसने एक्चुअली में गेम खेली है, जिसको बोलते हैं ना, भले ही डर्टी गेम मैनिपुलेट करके। तो मुझे
दीप्तांशु का गेम देख के मजा आ रहा है, वो बहुत अच्छा खेल रहा है। एंड बस वही था कि भाई अपने जो लोग हैं उनके साथ बस थोड़ा सा सच्चा रह लेता, वो अपने लोगों को भी झूठ बोल रहा है, तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी उससे। लेकिन आप लोगों का कोई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे आप एक दूसरे के ऐसे मस्ती करते हो या कुछ भी बातें करते हो? फैंस बहुत क्यूरियस है ये सब जानने के लिए। नहीं, किस किस से आप सबसे क्लोज हो आफ्टर द शो, इफ वही बता दो अगर मुझे। टॉकिंग टर्म्स में बोले तो मैं निहारिका से तो ऑफ कोर्स, या टेन से भी बात होती है मेरी, गुल्लू से भी बात होती है मेरी, आकांक्षा, सुजैन है, एंड हु एल्स, योगेश से भी थोड़ी बहुत बात होती है मेरी, मेरी रूरू से भी थोड़ी बहुत बात होती है। या दीज आर अ फ्यू नेम्स। ओके, बाकी सबसे तो हमको शो में ही दिख गया क्या क्या है। बट आप स्पॉयलर्स देने में बहुत अच्छे हो, ये मैंने सुना है और देखा भी है। तो एक बहुत अच्छा सवाल है हमारे पास कि गिव मी अ स्पॉइलर विदाउट गिविंग मी अ स्पॉइलर, कुछ भी बिना किसी का नाम लिए आप एक स्पॉइलर देके जाओ। ठीक है, मुझे पैसे मिलने चाहिए भाई, मैं इतना सब मिलेगा। बढ़िया स्पॉइलर देती हूँ ना। ओह। ठीक है, मुझे एक याद आ रहा है जिसमें ना 3 लोग हैं, मास डंपिंग होगी 3 ओह। लोगों की। उससे पहले भी एक मास डंपिंग होगी, डबल स्पॉइलर दे दिया मैंने आपको। जो दूसरी वाली मास डंपिंग होगी उसमें 2 लड़का 1 लड़की हो सकते हैं, या फिर 2 लड़की 1 लड़का हो सकते हैं, और उन तीनों ने ये आपस में चैलेंजेस परफॉर्म करे हैं। कभी उस लड़के ने एक लड़की के साथ, या तो उस लड़के ने लड़की के साथ, ऐसा वाला। भैया कंफ्यूज कर दिया आपने तो। ठीक है, लेकिन keep them guessing, यस, but बहुत ही, सोचते रहो and you know, जो मुझे ऐसा लगता है वो 3 लोग जो निकले ना, वो बहुत डिजर्विंग थे, विनर मटेरियल थे, बहुत पोटेंशियल था, बट जिस तरह से चीजें हुई, लक, बैड लक आई वुड से, एंड वो डंप हो गए, इवेक्ट हो गए। ठीक है, लेकिन आपने ना एक लाइव में या तो इंटरव्यू में ही बोला था कि आकांक्षा और आप 2 दिन के लिए आप दोनों को साथ में रखा था कहीं, तो क्या वो एलिमिनेशन के बाद था या वो इनसाइड द शो ही हो रहा था? नहीं, वो एलिमिनेशन के बाद नहीं है, दैट वाज लाइक आफ्टर द शो, मतलब सब खत्म हो गया था। हाँ, वो मतलब सब खत्म हो गया था उसके बाद। ओके, तो लोग तो यही सोच रहे थे कि आप दोनों को एलिमिनेट किया है, फिर वापस आप री एंट्री कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं ऐसा। नहीं ऐसा कुछ नहीं था। वो तो क्या बोलते हैं, आई फील लाइक वो लोगों ने कॉन्टेक्स्ट उस चीज में ले लिया, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि ऐसा होता है ना, हमको अलग अलग बात भी करने नहीं देते, अलग रूम्स में रखते हैं, बिफोर एंटरिंग द विला आल्सो एंड आफ्टर दैट आल्सो अलग रूम्स में होता है, अलग होटल्स होते हैं सबके। मुझे पता है कि बस में बात करना अलाउड नहीं होता। हाँ, अलाउड नहीं होता है, वो स्विच होते रहते हैं, लोग आपस में भी स्विच होते रहते हैं, कभी मैं किसी के साथ, वो किसी के साथ, तो वैसा वाला सीन था। ओके, लेकिन ना लोगों के आउटसाइड द शो अगर किसी का रिलेशनशिप है या कनेक्शन ही निकलता है, कनेक्शन बन भी रहा है, तो लोग उसको भी फेक बोल रहे हैं। बीट सौरभ निहारिका, हिमांशु दीक्षा भी जब साथ थे उनको लोग फेक बोलते थे। अभी तो नहीं है, अभी नहीं है। बट सौरभ निहारिका को लोग क्यों फेक बोल रहे हैं? मतलब आप उनके साथ होते हो, हाउ इज देयर कनेक्शन, कैसे वो दोनों साथ में? अरे बहुत बिंदास है, एक दूसरे को टीज करते रहते हैं वो, और मुझे तो सुअर सुअर बुलाता रहता है सौरभ, और और मैं उसे चोर चोर बुलाती रहती, मतलब इतना चिल बंदा है सौरभ, और वो दोनों ना, इट्स लाइक मेड फॉर ईच अदर वाला नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा लाइक, वो थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर्ड है निहारिका, और वो थोड़ा काम चिल बंदा है, वो चिल करने के लिए बोलते हैं, साथ में बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। तो जो भी उनके बीच में हो रहा है ना, वो बहुत ऑर्गेनिक और बहुत रियल हो रहा है, कुछ फेक नहीं है, देर गोइंग विद द फ्लो। और ये फेक वाला टाइटल आई फील लाइक अब वो हर किसी को क्लाउड चेजर बुला रहे हैं, हर किसी को बोल रहे हैं फेकिंग इट, तो उनका भी बोल रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत मस्त मजे में है, और बात करते रहते हैं, वीडियो कॉल करते रहते हैं मेरे साइड में। अभी मैं निहारिका के साथ थी, वो वीडियो कॉल में ही बात कर रहे थे, तो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा, साथ में है दोनों, तो साथ रहे। बट मैं ना एक प्रैंक कॉल करवाती हूँ हमेशा सबसे, एक कंटेस्टेंट को जो थोड़ा प्रैंक से पागल वागल हो जाए, तो कुछ भी आप करो अपने हिसाब से। ओके, ठीक है। हेलो, अश्मिता जी कैसी हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ कैसे हो गुल्लू जी? मेरी आवाज कट रही है? आवाज कट रही है? अच्छा, एक सेकंड। आइडियल मैच, हाँ, आ रही है। आ रही है अभी आवाज?
यस, बोलिए बोलिए। कैसा है, क्या कर रहा है तू? यार मैं हूँ अभी गोरेगांव, अच्छा एक दोस्त के घर पे जा रहा था, मतलब अच्छा 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 ठीक है। मुझे ना कुछ सीरियस बात करनी थी यार। क्या कुछ सीरियस बात? हाँ, आसपास कौन है तेरे? मेरे आसपास कोई नहीं, तेरे आसपास कौन है भाई? मेरे आसपास कोई नहीं है। अच्छा बोल बोल। तेरा भी कैसे चल रहा है कायरा के साथ? लाइक बढ़िया, अच्छा चल रहा है। मतलब तेरा तुम कैसा चल रहा है? तेरा और कायरप्पा का क्या सीन है? रोहन कायरप्पा का? हमारा तो कुछ सीन नहीं है यार, पता ही है तुझे। है कहाँ तू अभी? मैं घर में ही हूँ अभी। अपने मैं सोच रही थी मिलने का, लाइक सिर्फ तू और मैं। कैसे पूछ लो, वो भी आ जाएगी। किससे? निहारिका से पूछ लो, वो भी आ जाएगी। निहारिका बिजी है। बिजी है क्या? चल कोई नहीं, तू बता दियो फ्री हो तो देख लेंगे। यहाँ मैं शिवांगी भी तो घूम रहे हैं। नहीं, सिर्फ तू यार, तू और मैं। अच्छा कोई नहीं, हम दोनों मिल लेंगे, क्या हो गया, कंटेंट बना लेंगे छोटा मोटा। भाई इट वाज अ प्रैंक कॉल। तू मुझे फुद्दू समझ रही है क्या? मुझे पता है, तुझे पता चल गया था, मुझे पता था। इसको पता चल गया। कोई बात नहीं। आइडिया मैच। ओके बाय बाय। और रश्मिता, चलो चलो ओके बाय बाय आइडल मैच। मिलते हैं बढ़िया। अकेले तू बोल रही थी कंटेंट बनाएंगे। भाई तू मुझे सीरियसली बता, मैं तो रेडी हूँ, मैं तो फ्री हूँ आज। चल पहले तो अपना शूट खत्म कर ले, ठीक उसके है। बाद में बात करूंगा। ओके ओके बाय बाय बाय। हेलो आइडल मैच। क्या था ये? क्या है ये? आप दोनों एक आइडल मैच हो? आई मीन कम ऑन, अगर हम होते तो इतना ओपनली बोलते क्या? तो बस वही फैंस बेचारे आजकल। कोई बात नहीं। टू फाइंड माय आइडल मैच। अभी ना वो प्रोमो में एंटरटेनमेंट टास्क वाला चीज हुआ है। यू आर परफॉर्मिंग विद रॉन ऑफ कोर्स। कैसा था वो सीन पूरा, वो प्रिपरेशन, डांस का परफॉर्मेंस? मैं आई एम वेरी कम्पेटिटिव। उसमें भी मैं लड़ रही थी कि तू मुझे स्टेप्स क्यों नहीं बता रहा है, स्टेप्स बता। ही वाज नॉट डूइंग इट राइट, वो स्टेप्स अच्छे से नहीं कर रहा है। बट बहुत उससे पहले हमारा थोड़ा सा झगड़ा हुआ था और हमने डांस करते करते वो चीज रिजॉल्व भी कर ली। आई होप वो दिखाए। आई होप वो वाला दिखाए, part प्लीज वो मस्त है। दिखा दो। बट हाँ, मैं ऐसा आई कैन डांस, अगर आप मुझे सिखाओगे कोरियोग्राफ वाला, प्रॉपर कोरियोग्राफी वाला डांस आई कैन डू। खुद से स्टेप्स बनाना इट्स अ लॉट, एंड दैट टू विद लिमिटेड टाइम, एंड दैट टू विद वेरी लिमिटेड सॉन्ग लिरिक्स। तो मैं तो ऐसे हो गई थी कि भाई दिस इज गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग। बट परफॉर्म कैसा था वहाँ पे? बहुत बढ़िया था। रॉन सोलो परफॉर्मर, वो हिप हॉप टाइप का डांस उसको बहुत अच्छे से आता है। वो अकेले अच्छा कर रहा था, मुझे लगा सोलो परफॉर्मेंस देते हैं। बट प्रिंस आए थे वो वाले, हाँ जी। उतना तो हमें दिख रहा है। हाँ जी। तो हाउ वाज इट मीटिंग प्रिंस? एंड ऑफ कोर्स एल्विश के साथ भी आपने शूट किया है, तो हाउ आर दीस टू पीपल? वेरी फन, वेरी बहुत ही ज्यादा इनका ना आई वुड से पॉजिटिव एनर्जी है, एंड बहुत कुछ भी बात करते हैं, बहुत एनर्जी एंड क्या कहते हैं उसको, मस्ती अपने साथ लेके आते हैं। तो वैसा वाइब है दोनों का, एल्विश तो अच्छा लगा, अच्छा ही लगा क्रेजी है। सबसे बट मिलके। रॉन को ना जशवंत से कंपेयर कर रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रीन फ्लैग थिंग। जशवंत वाज द सेम लास्ट ईयर, वो स्टैंड लेता था, चीजें बोलता था, जो भी उसकी कनेक्शन थी उसके लिए, और रॉन को भी सेम टैग दे रहे हैं, ही इज अ ग्रीन फ्लैग और कंपैरिजन। हाउ आर यू सीइंग दिस कंपैरिजन? आई मीन दे आर फ्रेंड्स, एंड दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, शो से पहले ही जानते हैं। आई डोंट नो, आई फील लाइक रॉन के पास कुछ अच्छी क्वालिटीज हैं ग्रीन फ्लैग वाली, कुछ नहीं है। बट आई डोंट थिंक ही इज लाइक अ ग्रीन फ्लैग. He's somewhere around that, but he's not a green flag.
ओके बट सारी ही लड़कियों ने ग्रीन फ्लैग में रॉन ही बोला है कि उनको ग्रीन फ्लैग लगते, लेकिन उनके कनेक्शन को ही नहीं लगते, तो सच तो आप ही बोल रहे होगे उतना मैं बोल सकती हूँ. मैंने जैसे बोला कि ही समवेयर अराउंड दैट, Yeah. बट उसमें भी काफी कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं Hmm. एंड मुझे ऐसे लगता है कि आई एम द टाइप ऑफ गर्ल जिसको वर्ड्स से ज्यादा एक्शंस में बिलीव करती हूँ मैं, तो वो मुझे चाहिए. आप अच्छा है, आप अच्छा बोल रहे हो मेरे बारे में, आई लव दैट एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट, बट उसके साथ साथ हर लड़की की डिफरेंट नीड्स होती है. हर लड़की को रॉन पसंद आ रहा होगा जिस तरह से वो बात करता है, उसी वजह से मुझे भी पसंद आया था रॉन, और उसी वजह से मैंने कनेक्शन भी बनाया था उसके साथ. बट देन धीरे धीरे कुछ चीजें होती है ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर, यू नो. तो आपने पास्ट के सीजन्स देखे थे? कुछ भी नहीं, कोई कंटेस्टेंट्स पता होंगे कि इनने अच्छा खेला था या आई नो ये कशिश कपूर, या कशिश कपूर फॉर दैट सैवेज मूव. तो आपको किसी से कंपेयर कर रहे हैं लास्ट सीजन के? आई डोंट थिंक सो. नो. ये एक अपनी हाँ, मेरा ही अपना अलग personality पर्सनालिटी है, मेरा Yeah. अलग ही पर्सनालिटी है. आई डोंट थिंक वो किसी से कंपेयर कर रहे हैं ना, आई डोंट वांट टू बी कंपेयर्ड विद एनीवन. ओके, तो सेगमेंट्स है अभी हमारे पास. पहला है व्हाट द कमेंट्स, जहाँ पे आपके पोस्ट से हमने कुछ कमेंट्स निकाले हैं. ओह आई गॉड. वांट यू टू रिएक्ट एकदम आपके अस्मिता अंदाज में. ओके, पहला है गुल्लू ने डोम में रॉन का नाम इसलिए लिखा है क्योंकि उसको अपना रास्ता साफ करना था. आई थिंक ये बोल सकती हूँ मैं कि गुल्लू अगर थ्रोन में है, इस किसी पावर पोजीशन में है, तो मुझे तो नहीं डंप करेगा, दैट इज फॉर श्योर. अगर उसका ऐसा इंटेंशन था रॉन को हटाने का, दैट आई डोंट नो, जेन्युइनली गुल्लू से पूछना पड़ेगा, बट हुआ नहीं. ओके सैड. ओके अभी मैं स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे एक चीज दिखी कि एक पोस्ट है, वहाँ पे किसी ने शायद रॉन का स्क्रीनशॉट लगाया. आई डोंट नो इफ इट्स फेक और नॉट. रॉन का ऐसा स्क्रीनशॉट है. फेक था, वो फेक था. फेक है. ओके, तो उसमें रॉन का ऐसा कमेंट है कि दूर रहे मेरी अस्मिता से, ऐसा गुल्लू को वो बोल रहा है. फेक है जो भी है. उसके कमेंट में मतलब मेन चीज वहाँ हुई है, कमेंट में रॉन ने लिखा है कि डू यू थिंक आई गिव अ शिट अबाउट दीज टू, अबाउट यू एंड गुल्लू. Really? He said that? या और गुल्लू तो अपनी मस्ती में उन्होंने लिखा है कि तू संभल कर रहा है, नेक्स्ट डोम में देखते हैं, तो पता नहीं आगे क्या होगा, बट दैट it's kind of like अब क्या हो गया है आपके ग्रीन फ्लैग वाले रॉन को? वो तो मुझे तो इतना लोग बोल रहे थे कि अस्मिता तो क्लाउड चेजर है, इतनी नेगेटिव है, इतना गंदा गंदा बोल रही है. मैं किसी के बारे में गंदा नहीं बोल रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ मैं ऑनेस्टली सच्चाई बता रही हूँ. एंड ऑफ कोर्स इतना बड़ा शो किया है, अपने कनेक्शन जिसका कनेक्शन बनाया है मैंने, ऑफ कोर्स उसका नाम मुझे हर इंटरव्यू में मिलेगा, उसके बारे में बात करनी पड़ेगी और मैं करूँगी बात. ऐसा नहीं कि चुप बैठूंगी. ऑफ कोर्स आई विल टेल माई साइड ऑफ द स्टोरी. अगर इफ ही इज़ नॉट चूजिंग टू डू दैट, इट्स हिज विश. You can't just compare. और अभी ये सब चीज़ें कर रहा है कि do you guys really think I give a shit about these two? उसको लगता है कि he's very cute, nonchalant, energy अपनी रखे. I just don't like that. Just be you. उसको ऐसा लगता है कि बहुत savage move है, बहुत अच्छा लग रहा है सब करके. You're not looking cool at all. या और अभी ऐसा And ना you know कि what? I have seen like few of my fan pages sharing reels and post जो Ron like करता है, repost करता है. तो आप उस चीज़ के लिए उसको क्यों नहीं बोल रहे हो कुछ? मैं तो कर रही हूँ, उस चीज़ के लिए मुझे हेट मिल रही है, मिले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है. मैं करूँगी. जो लोग मेरे लिए एडिट्स बना रहे हैं, जो मेरा सपोर्ट दिखा रहे हैं, उनको ऑफ कोर्स मैं अप्रिशिएट करूँगी थ्रू पुटिंग अप अ स्टोरी. अब वो चीज़ कर रहे हैं तो उसको कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा है. जस्ट डोंट गेट इट व्हाई. एंड यू नो what was more disappointing out of everything, एक specific reel ऐसा बना था जिसमें लिखा था कि मेरा पहले पिक्चर आया अस्मिता एंड हर इनकम, और इनकम में रॉन का इमेज लगा रखा था, लाइक आई एम अर्निंग और ही इज़ माई इनकम और आई एम गेटिंग क्लाउड आउट ऑफ हिम. एंड वो चीज़ रॉन ने लाइक करी थी. ही लाइक दैट रील एंड आई वॉज लाइक कि अब आपका ग्रीन फ्लैग वाला बिहेवियर कहाँ गया? वेयर आर यू? वेयर इज़ योर रिस्पेक्ट नाउ? आउट ऑफ आप कुछ भी करो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो, उसमें आप अप्रिशिएट कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, करो, बट ये कुछ ऐसी चीज़ है विच इज़ वेरी सीरियस. यू कैन नॉट जस्ट लाइक एनी थिंग ब्लाइंडली. एंड क्लाउड की बात करें, मुझे क्लाउड बहुत बढ़िया मिल रहा है, अकेले मिल रहा है, और शो शुरू होने से पहले भी मिल रहा था. मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है क्लाउड के लिए, कुछ फेक करने की ज़रूरत नहीं है. रिलेशनशिप, मैंने एक चीज़ बोली थी कि अगर मैं एक लड़के के साथ रील बनाऊंगी, इट वुड purposely be on friendship if we are either friends or I have a connection with him like a boyfriend, real connection. मैं fake नहीं करूँगी किसी भी चीज़ को.
तो दैट वाज जस्ट एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिसरिस्पेक्ट। वो चीज़ लाइक करना, आप अप्रिशिएट ही कर रहे हो ना उस चीज़ को एक तरह से। उसको मेरी ज़रूरत है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है क्लाउड की। हाउ इज योर फ्रेंडशिप विद कायरा नाउ? वो भी क्योंकि एक दिख रहा था हमको Yeah. स्टोरीज एंड ऑल। Honestly, I have no hard feelings for Kyra. जो BYOG वाले एपिसोड में भी हुआ, उस समय हम बहुत शुरुआत की बात कर रहे थे, यू नो, with what actually happened. और उस समय उस मोमेंट में जो मेरे दिमाग में आया, जो जो चीज़ें इंसिडेंट मुझे याद आई, मैंने बोला। एंड जिस तरह से कायरा वेंट ऑन लाइव एंड शी सेड स्टफ अबाउट मी, एंड द फैक्ट दैट उसने मुझे म्यूट कर रखा था, आई वॉज फॉलोइंग हर एट दैट मोमेंट, उसने मुझे म्यूट करा हुआ था एंड आई कुड नॉट सी हर स्टोरीज, लाइव्स और एनीथिंग, एंड वो चीज़ें बोल रही थी मेरे बारे में, बिकॉज वी एंडेड एवरीथिंग इन गुड टर्म्स. I really like Kyra. She is very good as a person, but I think वो चीज़ resolve हो सकती थी, and मैंने उसको beforehand inform भी किया था वो चीज़. But वो होता है ना, जब बाहर इंटरनेट में चीज़ें आ जाती है तो सब खराब हो जाता है, तो सब चीज़ें खराब ही हो गई हैं. तो अभी इट्स लाइक, बट ठीक है, उसकी भी कहीं गलती है, मेरी भी कहीं गलती है. बट अगर ऐसा कुछ हमें मौका मिलेगा टू काइंड ऑफ लाइक सेटल और लाइक शेक हैंड्स, आई वुड, बिकॉज मुझे फालतू में किसी से दुश्मनी नहीं पालनी है. एंड ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो क्लियर आउट भी हो गई थी. कियोना वाला जो सीन था, आई डिड नॉट विटनेस इट, बट ये चीज़ मुझे सुनाई दी और मुझे सुनने में आई, और थ्रू कियोना, तो वो चीज़ मैंने सिर्फ बोली थी. सो या. और ना फैंस एक और चीज़ पे नाराज़ थे कि जब निहारिका BYOG में बहुत चीज़ें बोल रही है, आपको उसको रोकना चाहिए था, या आप भी मतलब ऐसा था कि आप रुका सकते थे उसको कि मत बोल, या और आप आपने वो लास्ट वो वाला नहीं देखा जो बॉम्ब फोड़ना था, उसमें आई वाज लाइक रियली तो सही में बोल रही है, बिकॉज मुझे पता था वो क्या बोलने वाली है, तो मैं काइंड ऑफ ऐसे शॉक थी. बट कोई रोक सकता है निहारिका को? तीखी मिर्ची है वो हमारे, उनको फियरलेस कोई नहीं। वुमेन, वो Yeah. बहुत जो भी है सही है, मतलब ठीक है यार. सही. अब आपको लोग टी चाहिए थी, तो- गॉसिप चाहिए थी, उसने दे दी, बहुत अच्छी. बहुत ही अच्छी. ओके, कमेंट्स पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है, रॉन इज अ ग्रीन फ्लैग, अस्मिता डिजर्व ही नहीं करती रॉन को. आप रख लो रॉन को प्लीज, मेरे को कोई रेड फ्लैग ही दे दो, आई थिंक आई डिजर्व दैट. जो भी बोल रहा है ना कि अस्मिता डिजर्व नहीं करती, आप अडॉप्ट कर लो रॉन को और अपने साथ रख लो, बेबी सिट हिम फॉरएवर. ओके, और लास्ट कमेंट है जो मैंने हर जगह देखा है कि एवरीबडी लाइक्स अस्मिता बट अस्मिता लाइक्स नोबडी. दैट इज, आई गेस इट इज, दिस इज सो ट्रू. बोलो आप इस पे, क्योंकि ऐसा है. ये बेस्ट कमेंट है अभी का, सबसे बेस्ट, इतना यूनिक. सब पसंद करते हैं आपको, बट शो में आपको कोई पसंद नहीं आ रहा था, ऐसा इस कमेंट का मतलब है. जनरली मुझे नहीं पसंद आ रहा था. मुझे चाहिए था कि यू नो थोड़े से लाइक ऐसे लड़के हों, दिखने में अच्छे, बॉडीज अच्छे लोगों की, बट पर्सनालिटी मुझे पसंद नहीं आ रही थी लड़कों की. आई थिंक और थोड़े अच्छे पर्सनालिटी वाले आने चाहिए थे. आई फील लाइक हर्षित, उसने अपनी पर्सनालिटी दिखाई ही नहीं, उसका बस एक फनी एंगल दिखाया है, बट वो कितना कुछ बोल सकता था. आई थिंक उसमें बहुत पोटेंशियल था, वो नहीं कर पाया, उसने नहीं दिखाई वो चीज़. True. अब नेक्स्ट गेम है जहाँ आई लव दैट कमेंट, है ना. वो बहुत, मैंने रेडिट पे इतनी जगह देखा वो कि सब इसी बारे में बातें कर रहे हैं. ओके, सो द नेक्स्ट गेम इज कि मैं कुछ टैग्स बोलूँगी आपके सामने, और आपके दिमाग में जो भी सबसे पहले आएगा आपको उसका नाम देना है. ओके ओके, लेट्स स्टार्ट. पहला है हस्बैंड मटेरियल. हस्बैंड मटेरियल फ्रॉम द शो ऑफ कोर्स. नो वन, बट इफ आई हैव टू टेक अ नेम, अब चेंज हो गया है, आई थिंक टेन, आफ्टर नोइंग हिम. ओके, क्योंकि मैं वो लास्ट क्रश भी, क्योंकि हमारे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड है ना ये बॉन्ड, हमें पता नहीं है कि आगे क्या हो रहा है या इन आउटसाइड द द सेंस शो. ही इज वेरी मैच्योर, ही इज वेरी Yeah. रिस्पांसिबल, सो उस सेंस में बोल रही हूँ मैं, नथिंग एल्स. ओके, ठीक है. बेस्ट बॉडी. बेस्ट बॉडी, आई वुड से मोहित. बेस्ट परफॉर्मर. गुल्लू. रेड फ्लैग. रेड फ्लैग दीप्तांशु. ओके. मास्टरमाइंड. मास्टरमाइंड, यार मास्टरमाइंड तो ऐसा कुछ
वाला सीन था नहीं, बट आई वुड से दीप्तांशु बहुत डर्टी प्ले कर रहा है बट अच्छा खेल रहा है, तो उसके लिए आई वुड से ठीक है, दीप्तांशु। रेड फ्लैग भी हो आप, लीरा हाँ, मास्टरमाइंड हो। मतलब दीप्तांशु के मैं बुरा बोलती हूँ बट हम्म, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, Yeah. इस चीज़ में मैं मना नहीं करती, अच्छा खेला उसने। ठीक है, चुगली खोर, वो भी दीप्तांशु ही है ना, वही कर रहा है अभी चुगली तो। दीप्तांशु। ठीक है, सबसे फनी कौन था? विशु, Yeah, उसने agree. बहुत हंसाया यार, बहुत बहुत बढ़िया बंदा है विशु। ओके, सबका दोस्त? सबका दोस्त विशु, उसे हर किसी से अच्छे टर्म्स में रख रखा था, अच्छे से मेंटेन किया था फ्रेंडशिप उसने। ठीक है, हार्ट ब्रेकर? हार्ट ब्रेकर, लड़का लड़की दोनों में से कोई भी हो सकता है। आई मीन काफ़ी अभी ट्रेंड भी चल रहा है, योगेश। या ओके, बट क्या सच में आकांक्षा का दिल वो टाइम पे टूट गया था, या आगे हमें दिखाया है कि, क्योंकि अब तक डिसीजन तो हमें पता नहीं है कि वो रूरू को चूज करे आकांक्षा को। मैं बोल रही हूँ जिस तरह से उसने रिएक्ट किया एपिसोड के बेसिस पे, आई वुड से हार्ट ब्रेकर। उसने सिमरन का भी दिल तोड़ा योगेश ने, सो ही इज अ हार्ट ब्रेकर। मैं सिमरन के कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ, आप कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो? सिमरन ही सिमरन ना, अभी आगे का थोड़ी पता है हमको, हमको कितने पता दिल ही नहीं भी टूटने आगे क्या होने वाला है, हैं। कौन वाइल्ड कार्ड आ रहा है, हमें पता ही नहीं है। और एक काफी हमारे लिए। ओके, बिगेस्ट फ्लर्ट? बिगेस्ट फ्लर्ट, या विशु भी फ्लर्टिंग करता था बट वो बहुत मस्ती मजाक में करता था। लाइक जब भी मैं आउटफिट्स पहन के आती थी ना, हर आउटफिट के लिए मेरे को कुछ ना वो वर्ड देता था। व्हाट्सएप माय फॉरेरो रोशर, मेरी दिस वाटरमेलन पाई। हाय हाय, मतलब so वो cute. ना, इट वाज क्यूट, Yeah. इट वाज क्यूट। ऐसे कभी इंटेंस फ्लर्टिंग नहीं करी, कभी कनेक्शन वैसे वाला नहीं, बट बहुत। तो विशु एंड टेन भी आई फील लाइक थोड़ा फ्लर्टी है। ठीक है, वो तो अभी तक दिख रहा है हमको लाइव वगैरह में आके वो फ्लर्ट कर रहा है और आप ब्लश कर रहे हो या स्माइल कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो क्या बोल रहा है। ठीक है, आगे पता नहीं क्या होगा। ठीक है, बेस्ट ड्रेस्ड? बेस्ट ड्रेस आपके सामने बैठी है। यस, आई एग्री। हाउ ठीक इज है, दैट इवन अ क्वेश्चन? ग्रीन फ्लैग? चक्ष या चक्ष आई फील लाइक मुझे इतना टाइम मिला नहीं चक्ष को जानने का, बट आफ्टर द शो ऑल्सो ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। लाइक बहुत तमीज़ से उससे कल परसों ही मेरी बात हो रही थी, तो उसने मुझे बोला था कि मैंने आपको और निहारिका को बहुत मिसजज कर लिया था। थोड़ी बहुत लड़ाई हुई थी उसके निहारिका के बीच में, तो ही वाज लाइक, मतलब तारीफ कर रहा था कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो शो में वो करके। तो ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। मुझे नहीं लगता वो किसी भी तरह से फेक कर रहा है, कुछ कर रहा है। बेचारा रोया था अपने कनेक्शन के लिए, मैं थी उसके पास, तो बोली थी कोई बात नहीं चक्ष, इट्स ओके यू कैन क्राई। तो मुझे लग रहा था कि यार ये कितना प्यारा बंदा है। अभी लिटरली Exactly. अभी कुछ दिन हुआ आपको मिल के और वो रो रहा है। है। अटेंशन सीकर? अटेंशन सीकर, आई वुड से झलक। ओके, बैकस्टैबर? अनुष्का, बिकॉज ऑफ दैट, जो उसने मुझे धोखा दिया स्टार्टिंग ठीक है। एपिसोड में। ओके, लास्ट है डबल फेस्ड? डबल फेस्ड, आई वुड अगेन से झलक, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है झलक ऐसी नहीं है जैसे वो अपने आप को दिखा रही है इंटरव्यूज़ में, जिस तरह से वो चीज़ें बोल रही है। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी नेगेटिव इंसान है, और मुझे लगा भी नहीं था जब मैं उससे बात करी थी। मैं बता रही हूँ ना, प्रीत, झलक, कायरा, इन सबके साथ हमारे अच्छे टर्म्स में एंड हुई थी चीज़ें, एंड हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड बना भी था, एंड वो दिख भी रहा है अभी झलक और मेरा। बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो इंटरव्यूज़ में जाके इतना नेगेटिव और इतना एक्स्ट्रा क्यों बोल रही है, एंड जिस तरह से बोल रही है विच इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल एंड न्यू टू मी। सो पता नहीं, या तो वो है ही ऐसी, मैं उसको फिगर आउट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे सामने शी इज़ नाइस एंड चैट्स में भी शी इज़ नाइस। उसने मुझे, हम बात नहीं करते हैं हम, बट उसने मुझे एक पोस्ट भेजा था एंड शी सेंट मी दैट पपी आई वाला इमोजी विद हार्ट इमोजी, एंड आई डिड नॉट रिएक्ट टू दैट बिकॉज उससे पहले मैंने एक इंटरव्यू देखा था, एंड आई वाज लाइक ब्रो, आप इंटरव्यू में जाके ऐसे कर रहे हो एंड देन आप चाह रहे हो कि मैं आपके साथ अच्छे से भी बात करूँ, वो तो नहीं होगा ना। तो मुझे नहीं पता कि वो क्या है, तभी मुझे डबल फेस लगती है वो। ओके, ठीक है, बहुत सारे लोगों का असली चेहरा हमें पता चल गया इससे। मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया, बहुत कुछ tea दे बताया दी मैंने हमने। आपको। नहीं, अभी नेक्स्ट है दिस और दैट, जहाँ पे मैं आपके सामने 2 नाम लूंगी, आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है। ओके, ओके, स्टार्ट। सदफ और अनीशा? अनीशा। अनीशा और सौंदर्या? अनीशा। अनीशा और सिमरन? सिमरन।
सिमरन और अंजलि, सिमरन, सिमरन और सुजैन, सुजैन. सुजैन और आकांक्षा. Oh God, I love them both. I love them both. But I feel like मेरा सुजैन के साथ ज़्यादा अच्छा बॉन्ड है. I love Okay. आकांक्षा, but सुजैन और मेरा प्यारा सा है. सुजैन. Yeah. सुजैन और दीक्षा, सुजैन. सुजैन और आयुष, सुजैन. सुजैन और योगेश, सुजैन. सुजैन और टेन, टेन. टेन और चक्ष, टेन. टेन और योगेश, टेन. टेन और हिमांशु, टेन. टेन और सौरभ. टेन. अरे जीजा जी क्या? ओके ठीक है, तो टेन इज विनिंग. अब है पैसा विला वाले आपके प्यारे लोग, विशु और प्रीत, विशु. विशु और रॉन, विशु. विशु और कियोना, क्यों ना? कियोना और कायरा, क्यों ना? कियोना और गुल्लू, गुल्लू. गुल्लू और अनुष्का, गुल्लू. गुल्लू और आयुष, गुल्लू. गुल्लू और दीप्तांशु, गुल्लू. गुल्लू और झलक, गुल्लू. गुल्लू और गौरेश, गुल्लू. गुल्लू और मोहित, गुल्लू. गुल्लू और निहारिका. बोलने की जरूरत है क्या? नहीं ऐसे हम समझ इट्स रहे लाइक हैं. आप निहारिका किसी कुछ भी लगा दो निहारिका, जब निहारिका नाम आ गया तो एंड है गेम, बिकॉज उसके आगे मैं किसी को चूज करूंगी नहीं. बट वेरी स्मार्ट द ऑप्शंस आई सी. करना पड़ता है यार, बहुत बहुत लोग तो बीच में बोल देते हैं नहीं हम दोनों को चूज करेंगे, बट कोई नहीं. इस सीजन ना स्मार्टनेस और डमनेस की बहुत बात की जा रही है. या. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लोग स्मार्ट बोल रहे हैं, बहुत को लोग डम बोल रहे हैं. तो हमारे पास एक लिस्ट है कि हु आर द टॉप 5 स्मार्टेस्ट कंटेस्टेंट्स दिस सीजन, और ये अपडेटेड लिस्ट है. तो आपको बताना है और मैं आपको बताऊंगी वो कौन से नंबर पे है. ठीक है. स्मार्टेस्ट है ना अभी? यस. स्मार्टेस्ट में निहारिका. नो, शी इज नॉट ऑन द लिस्ट. शी इज नॉट ऑन द लिस्ट. गुल्लू. यस, शी इज ऑन नंबर 3. 3. योगेश. योगेश इज ऑन नंबर 4. He's on number 4. या. Oh God. Himanshu. नो. Me. अस्मिता. नो. तो नंबर 1 में होना चाहिए यार. अभी फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ बचा है. दीप्तांशु. या, ही इज स्टिल ऑन नंबर 1. Still on number 1. Saurabh. Akansha. यस, शी इज ऑन नंबर 2. Okay. Now, number 5. Smart Vishu. I think I took his name before. और कौन? अनुष्का. नहीं, हिंट दे देती हूँ, पैसा विला, ओजी पैसा विला से है. पैसा वाला से किया. कायरा. यस, शी इज ऑन नंबर 5. किसके नाम से आप अग्री नहीं करते हो कि ये लिस्ट में नहीं होने चाहिए? स्मार्टेस्ट में दीप्तांशु है, आकांक्षा है, गुल्लू, योगेश और कायरा. कायरा इज अ परफॉर्मर. शी इज अ वेरी गुड परफॉर्मर, बट स्मार्ट नहीं बोलूँगी मैं. वो बहुत दिल से खेलती है, वो दिमाग से नहीं खेलती, तो उसकी जगह रिप्लेस हो सकता है. किससे? कायरा. 5th पोजीशन आई वुड गिव. विशु नहीं है ना लिस्ट में? नहीं. विशु को भी होना चाहिए था. उसने भी बहुत स्मार्ट मूव्स लिए हैं. ठीक है, अब डम लोगों की बात करते हैं. या. 5 लोगों की लिस्ट है, आपको बताना है किसका नाम है. आई थिंक दिस इज तो वेरी ऑब्वियस. कौन है नंबर 1? खुशी. यस, शी इज Number नंबर 1. Still on number 1. यस. झलक. अनीशा. नो, नहीं चलो, सेकंड और थर्ड लड़के हैं दोनों. सेकंड और थर्ड लड़कियां हैं दोनों? लड़के 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 हैं. और ये दोनों ओजी प्यार विला वाले हैं. प्यार वाला वाले. डम. हर्षित. यस, ही इज नंबर 3. खुश होके क्यों बोल रहे हो? डम. चक्ष को भी डम बोल रहे होंगे. हाँ, है ही इज ना? नंबर 2. मुझे लग ही रहा था. अभी डम fourth इन और लव. fifth. और कौन है डम? अंजलि. Yes, she's a number 4. Don't tell me it's Suzanne. No, she's No, not na? on this. Because I saw somewhere उसको भी लिस्ट में थी वो. क्यों ना? पैसा, yeah, number 5. She's not dumb. क्यों ना is not dumb. Trust me. वही मतलब she knows what she's doing. Yeah, तो- she knows what she's doing. ठीक है. अब the last segment का ही नाम है and this is the last segment. मैं आपसे पूछूंगी the last time आपने वो कब किया है और वो कौन है, आपको बस बताना है. ठीक है. The last person you blocked.
इट वाज सम इन्फ्लुएंसर, एक इन्फ्लुएंसर, वो बहुत इरिटेट कर रहा था मुझे बातों से. आई मीन आफ्टर द शो ना, आफ्टर द स्प्लिट्स ही गॉट टू नो, तो काफ़ी लाइक ही वाज ट्राइंग टू इंटरेक्ट विद मी एंड लाइक टू सी मी और मीट मी. आई वोंट टेक द नेम, सो आई ब्लॉक्ड हिम. ठीक है, ऐसे तो बहुत आए होंगे. बट वो ऐसा था जिसको मैं फॉलो करती थी पहले, स्प्लिट से पहले. बट उसके बाद ना आपको दिख रहा है लड़की इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती, तो तभी मैंने उसको सीधा ब्लॉक. ठीक है. द लास्ट पर्सन यू टेक्स्टेड. लास्ट पर्सन आई टेक्स्टेड, इट्स माय मॉम. और मैं उनको बता के आई मैं यहाँ पे आ रही हूँ. ठीक है. द लास्ट पर्सन यू स्टॉक्ड. I stalked. I don't really stalk anyone, but stalk तो नहीं बोल सकते. But Miss सौंदर्या, she unblocked me. तो मैंने उसका प्रोफाइल चेक किया था. तो ब्लॉक करके रखा था. I don't know. इतना भी क्या आपको मतलब है कि उसने मुझे ब्लॉक ही कर रखा था भाई. अभी कल जाके उसने मुझे, अभी जो आप Tag स्टोरीज करने के देख लिए, रहे हो ना, हाँ. मेरे को टैग करने के लिए, which is like a fan behavior. I get it. She missed me so much. She Yeah. literally had to like unblock me and then tag me and post a story for me. Thank you for making me feel special, सौंदर्या. तो उसका प्रोफाइल मुझे दिख गया ना चाहते हुए भी. But I don't get it. इसमें ब्लॉक करने वाली बात क्या थी? हो सकता है कुछ. ठीक Yeah. है. ठीक है. द लास्ट टाइम यू वर एंग्री. आई थिंक मैंने कुछ ऑर्डर किया था फ्रॉम सम. उसी में मैं डिलीवरी बॉय पे गुस्सा हो रही थी मैं कि अभी तक क्यों नहीं है, उसको डायरेक्शन समझ नहीं आ रहा है, वो आ ही नहीं रहा है. तो बेचारा डिलीवरी बॉय से. बेचारा. ठीक है. द लास्ट टाइम यू यूज्ड अ डेटिंग ऐप. आई हैव नेवर यूज्ड अ डेटिंग ऐप एंड आई विल नेवर. नो. जरूरत ही नहीं है यार. क्या ही है. ठीक है. द लास्ट स्क्रीनशॉट इन योर फोन. ओ, ये एक ऐसे चैट का स्क्रीनशॉट है. ये एक टीवी सीरियल एक्टर है और उसने मुझे डीएम किया था, तो मैंने उसको सीन पे छोड़ा है, तो उसका स्क्रीनशॉट लिया निहारिका को दिखाने के लिए, उसको भेजने के लिए. वो स्क्रीनशॉट है. वही है ना कि मैं बेस्ट आपको इसके बाद फ्रेंड. दिखाऊंगी कौन हाँ, है. मैं वेट कर रही हूँ. लेकिन अभी ना ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि क्रिकेटर्स के बहुत डीएम्स आते हैं लोगों को, और ऐसा मैंने एक रूमर देखा था कि अस्मिता इज डेटिंग अ क्रिकेटर. इज इट ट्रू? क्रिकेटर? या मैंने वो स्क्रॉल करते हुए देखा था. No, I mean, I'm not dating a cricketer, but there was one cricketer, and जो मेरे DMs में आया था, मुंबई टीम था आई थिंक, मुझे इतना पता नहीं है, नॉलेज नहीं क्रिकेट का. मुंबई टीम से था. आई फॉलोड हिम बैक बिकॉज ऑफ कोर्स अच्छा प्रोफाइल है, just on that basis, but उसके बाद the text just got very weird. तो उसके बाद मुझे उसको उधर ही हटाना रुक गया. पड़ा. उधर ही रुक गया. वेरी वियर्ड. तो आगे कुछ बड़ा नहीं, मैंने तभी हटा दिया. ठीक है. तो रूमर सच नहीं है. नहीं. ओके. द लास्ट रूमर दैट यू हैव हर्ड अबाउट योरसेल्फ. The last rumor I've heard about myself, दैट यू आर डेटिंग अ क्रिकेटर. no, not this. कल की बात है that मुझे पता चला कि I unfollowed Yogesh because of Akansha. Because I'm friends with Akansha, I'm friends with Ruru, I'm friends with Yogesh, I'm friends with Akansha. I did not unfollow him. जब हमारी बात हुई तो मुझे पता चला कि उसको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी योगेश को, which we cleared and we are following now, we are following each other. तो वो रूमर, ये फालतू का रूमर फैला था. मुझे पता भी नहीं था कि उसने मुझे हटाए, अनफॉलो भी कर दिया और रिमूव भी कर दिया. लेकिन अभी सॉल्व हो गया. हाँ, वो कुछ नहीं था. अरे योगेश और मेरा बहुत वैसा होते नहीं है जो एक दूसरे की बेइज्जती करते रहते हैं, वैसा टाइप का. योगेश की तो सभी मजे लेते होंगे. जो बेचारा क्या ही कर दिया अब तो. बेचारा नहीं है वो. नहीं है. बट ही इज आल्सो गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम. या ही इज. आई फील लाइक मुझे बस यही बोलना है लोगों को कि जस्ट वेट. आप ये भी वेट एंड वेट फॉर द राइट मोमेंट. आप उसका सिचुएशन भी समझो. एकदम से डोंट जस्ट जंप टू कंक्लूजन. तो आपको समझ आएगा धीरे धीरे. वो भी इंसान है. नोबडी डिजर्व्स दिस मच ऑफ हेट यार. वो भी कितना 21 साल का है, मैं भी 21 साल की हूँ, वो भी बच्चा है, गलती हो सकती है उससे भी. एंड प्यार में तो लोग क्या क्या कर देते हैं. ये तो कुछ भी नहीं है. ठीक है. योर लास्ट रीसेंट क्रश. आई डोंट हैव अ क्रश. मैं किसका ही नाम लूँ. कोई भी नहीं है. नहीं है. ठीक है. सच्ची होता तो आपको पता है, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं बता देती. बट नहीं है अभी कोई क्रश. ठीक है. द लास्ट टाइम यू क्राइड. The last time I cried, 2-3 days back only.
आई वॉज स्पीकिंग टू माई ग्रैंड माँ, मेरी नानी, उनसे मैं कब से नहीं मिली हूँ, मैं जब से यहाँ पे आई हूँ, एंड वो भी घर में नहीं है, तो उनकी आवाज़ सुन के मैं रो गई उनके सामने, एंड शी इज सो ब्रेव, शी डिड नॉट क्राई, मैं रो रही हूँ वहाँ पे उनकी आवाज़ सुन के. ठीक है. The last time you were heartbroken. Heartbroken? Never. I break hearts, honestly. मेरा हार्ट ब्रेक कभी नहीं हुआ. ठीक है. The last hug. The last hug was with a friend. थी? मैं उसको एयरपोर्ट में Airdrop एयरड्रॉप करने गई थी. थी. तो वहाँ पे last Yeah, hug हाँ, था. तो it was Okay. like, The last kiss. it was months ago. Okay. The last celebrity you got compared to and whom? The last celebrity I got compared to, I think I get compared to Yami Gautam a lot. I think it's because of this smile, yeah. like this smile, Yami Gautam और श्रद्धा कपूर. श्रद्धा. श्रद्धा, हाँ वो मुझे बहुत मिला है. पर्सनालिटी भी वैसी है, एकदम ऐसा चुलबुली टाइप की. ठीक है. दैट वाज इट फॉर दिस. एंड मुझे ना जाते जाते एक आदत है, जो भी आपकी लाइफ जर्नी रही है ना, आई वांट यू टू गिव अ लाइफ एडवाइस टू एवरीबॉडी वाचिंग दिस इंटरव्यू, जिन्होंने एंड तक देखा है. एक Life एडवाइस advice? दो उनको. Yeah, so the only life advice I would give you guys through my experience is जो मैं step लेने वाली थी, like giving up on life, suicide. It's not the solution, guys, trust me. मैंने उस point of time पे कुछ नहीं सोचा, अपने परिवार, अपने friends के बारे में नहीं सोचा, because I had nobody. मैं किसी से अपने feelings ही share नहीं कर पाती थी. I think उस वजह से मैं इतनी बंद गई थी कि मुझे लगा कि maybe this is a easy way out. बट अगर उस समय मेरे पास फ्रेंड्स होते या फिर फैमिली से मैं बातें करती, तो उस समय सिचुएशन डिफरेंट होती. तो देयर इज ऑलवेज अ बेटर वे आउट. आप हमेशा अपने क्लोज वन से, अपने लव वन से बात करके, चीज़ें शेयर करके हर चीज़ें रिजॉल्व कर सकते हो. हर चीज़ सॉर्ट हो सकती है, ट्रस्ट मी. इट्स जस्ट आपको थोड़ा सा इनिशिएट करना पड़ेगा, एंड अपने आप को, आई वुड से, स्पेंड मोर टाइम विद योर सेल्फ. अपने आप को पहले खुद से पहचानो, एंड देन मेक कनेक्शंस, बॉयफ्रेंड्स, फ्रेंड्स, एंड ट्रस्ट मी, बहुत लंबी लाइफ है, बहुत मजे आएंगे, एंड कीप ऑन लविंग योर सेल्फ. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर दिस कॉन्वर्जेशन. थैंक यू Thank फॉर you so much स्पीकिंग for योर having हार्ट me. आउट. और मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था मैं इंटरव्यू ले रही हूँ. बातें ही हो रही है हमारी, एंड वी आर डन विद दिस. थैंक यू सो मच. Thank you.